फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ऑफकोर्स एज़ यूजुअल मैं आपसे मैसेज शेयर करती हूँ और अभी भी पहले मैसेज शेयर करूँगी, फिर ब्रेक लूँगी, सब आपको मालूम है ना, ब्रेक लूँगी, फिर मैं दोबारा आऊँगी और मैं बताऊँगी कि आज हम आपके लिए कौन सा सरप्राइज़ लेकर आए। तो सबसे पहले आपसे खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं इस कैमरे पे आ जाऊँ, आप लोगों के पास आ जाऊँ, कहाँ शहजाद भाई, यहाँ आ जाऊँ, वहाँ आ जाऊँ? अच्छा, यहाँ पर आ जाती हूँ सबसे पहले। अच्छा, पता क्या, जब मैं आपसे कोई बात कहती हूँ ना तो कोई लिखा हुआ नहीं होता, माजरत के साथ मैं कुछ दिल की बात आपसे करती हूँ और दिल की बात आज की, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है। याद रखिएगा कि हमारी जो बचपन छोटा होता है ना, वो डिपेंडेंट होता है अपने वालिदैन पे, और मैं कहती हूँ वो बहुत लोग खुशकिस्मत हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और उनके बहन भाई हैं, खूबसूरत रिश्तेदार हैं, सब जो भी रिलेशंस हैं बड़े खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी खालाएँ, फूफियाँ, मामू, चाचू, ये सब लोग होते हैं। फिर रिश्ते बढ़ते हैं, रिश्ते बढ़ते हैं, जैसे जब चाचा मामा की शादी होती है तो चाचियाँ बढ़ती हैं, मुमानियाँ बढ़ती हैं बिल्कुल ऐसे ही। बात ये नहीं है कि कोई चीज़ आप लेते हैं, मेन चीज़ है उसको लेके चलना। रिश्ता तो बन गया, संभाल के कैसे चलोगे? वही चाचे मामे फूफियाँ जो आपको गोदों में ले लेके आपकी बर्थडे, आपकी अकीका और बहुत सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, और ज़रा सा आप बड़े होते हैं तो मैं इस कैमरे पे आ रही हूँ, आप उन्हीं लोगों को आंखें निकालते हैं। अरे यार, ऐसा ना क्या करें। मैं एक माजरत के साथ, मैंने हमेशा कहा मैं वालिदैन को कभी बुरा नहीं कहती हूँ, और ना मेरा तो मैं कहती हूँ मेरी औकात ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने दुनिया में आई हूँ तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं गंदी कितनी हूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए नींदें कितनी कुर्बान की, तो मेरी तो कोई औकात नहीं है। जो मेरे रब ने कह दिया कि माँ बाप के आगे उफ नहीं करना, तो मैं कुछ कह सकती हूँ? तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि वालिदैन हमें ऐसा तरबियत देते, लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 अगर हम थोड़े बड़े हो जाएं तो अपने ये जो बड़े बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं ना, उनके साथ मिसबिहेव ना करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं कुछ गलती है, तो खामोश रह कर। कितना बुरा लगेगा कि वही चाचू जो आपको कंधे पे उठाते थे, आप उनके साथ बदतमीजी करें, आप एग्रेसिव हो, आप उनको सलाम ना करें। वो कितने वक्त से पहले वो बहुत टूट जाते हैं, और ना वालिदैन के आगे इतना ऊंची आवाज़ में बात करें। फिर आपका स्टेज होता है कामयाबी का, आप किसी जगह अपना कारोबार करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, आप उधर काम करते हैं, फिर आपकी एक लाइफ चेंज होती है। फिर ज़ाहिर बात, आप अपने रिश्तेदारों को इतना कीमती वक्त नहीं दे पाते हैं जो स्पेंड करना, अपनी फैमिली को नहीं दे पाते, तो उसको भी जो है ना, फैमिली को चाहिए कि उनको अंडरस्टैंड करें। कोई आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, ऐसा होता है ना, मजबूरी है, बेटियां घर में छोड़ देती हैं, बेटे छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हम एक हफ्ते के लिए वहाँ जा रहे हैं, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा कलेजा करना पड़ता है। आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और अचानक आपके घर में कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, फिर उसको मैनेज करना है, हैंडल करना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शख्स पर आती हैं जो अपने इदारे के साथ बहुत सिंसियर है। तो मैं एक बात कहूँगी कि घर वाले जो है ना, वो उस शख्स को बड़ा ताउन करें, उसको सपोर्ट करें, उसको इतना डिसाइड ना करें कि वो कहे यार मैं घर का काम भी, मतलब घर वालों को भी देखूं, रिश्तेदारों को देखूं, तकरीबात को देखूं, फिर मैं अपने इदारे के साथ जो मैं काम हूँ, मेरी जॉब है, ये जॉब जो है ना इंसान को बहुत आला मकाम तक पहुँचा देती है। तो इसका क्रेडिट सिर्फ ये नहीं कह सकते उस बंदे को है, मैं ये कहूँगी उस बंदे की ईमानदारी को है। एक शख्स से नहीं, एक शख्सियत से इंसान किसी जगह पर प्रेजेंट किया जाता है। ये इतना आसानी, जो लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ जोड़ रही हूँ ना, थोड़ा समझ के समझें। और ये सारा अल्लाह ने हमें ज़मीन पे उतारा है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए। हमें हमारी जेब में बम है, इस जहन में हमेशा निकाल दें। याद रखिएगा, आप जिंदगी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खुदा ने हमें इसीलिए उतारा है, और फिर कहा है कि अब मैं देखता हूँ कौन किस लिए। बेशक अल्लाह की जात ही करती है, ऊपर की जात सब कुछ वो ही करती है, लेकिन याद रखिएगा वो जज आपको करती है।
कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपने बाप के साथ, और फिर आपको वही चीज दिखाई जाती है, लो ये डेजिग्नेशन अब आपकी है, बने चाचू, बने फादर, बने मदर, फिर वही डेजिग्नेशन, फिर वही तमाम चीज़ें याद आती हैं। जैसे मुझे याद आता है यार, हम अपनी माँ के साथ क्या करते थे यार, अम्मी जल्दी से रोटी बना दो, मैं थकी हुई कॉलेज से आई हूँ। आज एक एक चीज़ को दुखी होते हैं यार, यार वो कैसे था, ना चाबियों का पता, ना घर लॉक पता, ना कुछ भी नहीं मालूम। आज हम खुद जब रहते हैं ना, एक एक चीज़ फील की जाती है यार, वो लोग कितने साबिर लोग थे, हम लोग कैसे लोग हैं यार। आज हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमें भांजे भतीजों की बात बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा यार, हमने भी कभी पप्पी से कुछ बदतमीजी कर दी होगी, खाला से कुछ कह दिया होगा, पता नहीं क्या, जाए खाला आपने ऐसे ऐसे किया, या कोई भी बात शादी में सलाम नहीं किया, मे भी ऐसा भी हुआ होगा कि वो कह रही होंगी, अल्लाह इसको तो मैं गोद उठाती सलाम करने से ही रह गई। याद रखिएगा, बहुत छोटी जिंदगी है, बहुत ज़्यादा जमा करके आखिर 70-80 साल बाद आप ख़त्म हो जाएंगे, बस दैट्स फिनिश्ड, कुछ भी नहीं रहेगा। आप याद रखिएगा, ये 70-80 मुश्किल जो आप खींच लें, बड़ी बात है। तो अपनी ज़िंदगी को याद रखिएगा, इतनी खूबसूरत अंदाज में गुजारें कि मुझे पता है कि आपको अपने बाबा का नाम पता है ना, दादा का पता होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। 2 नस्लें ज़्यादा बहुत मुश्किल, और एक वक्त होगा आपको भी दुनिया से ख़त्म हो जाना, कोई याद नहीं रखेगा। मुझे बताए ना, मुझे अपनी नानी का सही तरह नाम भी भूल गई, नाम भी नहीं मालूम, और उनकी भी अम्मी होगी, उनकी भी अम्मी होंगी, मुझे तो मालूम ही नहीं है। एक वक्त होगा हमें भी लोग दुनिया इस हस्ती से ख़त्म कर जाएंगे हम लोग। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इस खूबसूरत, अल्लाह ने इतनी हसीन खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उसमें हैप्पी रहना सीखें, खुश रहना सीखें। और जब आप खुश रहना सीखेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करना सीखेंगे। हर वक्त रिंकल डालने, एग्रेसिव होना, हर वक्त दूसरों को तकलीफ देना, ये आपका काम नहीं है। आप इस पर इतना इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने लफ्ज़ों को अच्छा कहें, दूसरों के लिए अच्छा, थोड़ा सा हैप्पीनेस रहे, तो सब कुछ अच्छा लगे। आप दूसरों को तकलीफ़ें देना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें घरों में करते हैं बात, तो आप सबसे ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। फिर जाके अल्लाह जी से कहते हैं, अल्लाह जी मेरी दुआ कबूल कर लो, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह जी जितने लोग हैं उनके गुनाह माफ़ कर दो। आप में माफ़ करने की सलाहियत ही नहीं है, आप किसी की गलती माफ करने को तैयार नहीं है, आप किसी को दरगुजर करने को तैयार नहीं है, और उस रब से गिड़गिड़ा के आप कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। तो अल्लाह जब ही आपको माफ़ करेगा जब आप लोगों को माफ़ करना सीखेंगे। ठीक है जी, मेरी कोई बात अगर नागवार गुजरी उसके लिए बहुत माजरत। इंट्रो तो मैं ऐसा ही देती हूँ, लिखा हुआ होता नहीं है, सिंपल इज़ दैट, मेरे दिल की बातें जो आपसे करती हूँ। फिर भी मैं कहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो, लेकिन याद रखिएगा किसी को डिसार्ड ना करें, किसी की ऐसी बात ना करें जिसकी आए है ना वो अल्लाह ताला तक पहुंच जाए। मुझे वो बच्चे की बात याद आती है फ़लस्तीन में कि मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूंगा। तो जिंदगी में याद रखिएगा कि किसी को इतना मजबूर ना करे कि वो अपनी फरियाद इंसानों से नहीं अल्लाह पाक से कर दे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एम चौहान। मैं हूं आज गुलबर्ग 3 में सैलून एस्थेटिक और सैलून कलेक्शन, एक बहुत ही खूबसूरत जगह गुलबर्ग 3 में। आइए हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग इनके पास से मशीनरी लेते हैं। डॉक्टर हो, अगर आप एस्थेटिक क्लिनिक हो या सैलून ऑनर हो तो वो फौरी तौर पे आते हैं और जिद्दत वाली मशीनें लेते हैं। इनके पास है 7-in-1 जो कि आप सारे सैलून के ऊपर देखते हैं और बहुत सारे लोग यूज भी करें। इसमें 2-3 वैरायटी होती हैं। जो लोग सस्ती मांगते हैं उसकी गारंटी नहीं होती, उसके मैकेनिकल पंप नहीं होते, सिंगल पंप वाली होती है और बहुत जल्द प्रॉब्लम कर जाती है। और इसके बाद फिर है 8-in-1। 8-in-1 के अंदर एक जिद्दत क्या आई है कि इसके साथ एक कैम आ गया, और कैम के साथ जब आप स्किन एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए कि ये कैम ऑन हो जाता है और ये स्किन एनालिसिस कर रहा है कि आप क्लाइंट्स को फेशियल करते वक्त पहले स्किन एनालिसिस करेंगे, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, एक्नी है या रिंकल्स वाली है।
और बल्कि ब्राइडल बनाते हुए स्किन एनालिसिस करें, ब्राइड बनाने के बाद आप कंप्यूटराइज मेकअप कर सकते हैं स्किन एनालिसिस करके। तो 8-in-1 भी इनके पास मौजूद है और उसके बाद है 12-in-1 और 10-in-1। 10-in-1 आपके पास सामने मौजूद है, पुराना वर्जन है, लेकिन न्यू टेक्निक्स आप देखें कि मेटल बॉडी के साथ आई हुई है 12-in-1। इसके अंदर कितनी खूबसूरत बबल्स बनते हैं, इसके अंदर RF लग है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो हम आज बात करेंगे सैलून स्टैटिक और सैलून कलेक्शन के CEO जनाब आसिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे आसिम साहब? आज मैं आपके साथ स्पेशल प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि आप हमें ब्रीफिंग दे, बहुत सारी सैलून वालियों को नहीं पता और ले भी लेती हैं बहुत सारी जगहों से कि आपकी मशीनरी में और दूसरी मशीनरी में क्या फर्क है। जी सर, बिल्कुल ऐसी ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन कुछ 24 साल हो गए हैं काम करते हैं इस फील्ड में। तो उसमें ये है कि हमने जो है ना आम मार्केट में लो क्वालिटी पड़ी हुई है। लोग 50 से 60 हज़ार में कहते हैं हमें हाइड्रा मिल जाती है, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की है, बिल्कुल वो कचरा माल होता है। और ये समझ लें अभी जैसे रिफर्बिश आती है चीजें, जैसे मोबाइल जो भी चीजें उसी तरह इसमें यानी तैयार हुई हुई चीजें होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है और ये गारंटी 1 साल की देते हैं। जो कम से कम मशीनरी इनकी जो है हाइड्रा 7-in-1 उसकी भी 1 साल वारंटी। सर ये वर्जन जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है, इसको क्या कहते हैं? सर ये है 14-in-1। 14-in-1 और ये इसके अंदर बहुत प्यारा LED लगा हुआ है, बहुत सारा अच्छा सा। तो ये 14-in-1 जो है इसके अंदर क्या क्वालिटीज है जो उससे और अच्छी? में ये सबसे पहली बात ये कि ये जाती भी डॉक्टर्स को है। ये डॉक्टर्स लेते हैं ज्यादातर, मगर अब सलून अच्छे सलून A+ क्वालिटी के सलून है ना, वो भी जो है ना ये यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर 14 फंक्शन है, इसमें स्किन एनालाइजर भी है, इसमें ये आपका जो है अपना ये PD लाइट्स हैं, इसमें डॉक्टर पेन भी है, बबल पेन है। ओके, ठीक है सर, ये देखें ये इसमें डॉक्टर पेन है। वेरी गुड। और यानी इसके कि अलावा डॉक्टर हाई पेन भी फ्रिक्वेंसी साथ है, इसके अंदर हाई भी फ्रिक्वेंसी भी है जी। और इसके अंदर बबल्स भी हैं और स्क्रबर भी है, और स्क्रबर भी है। ठीक है। यानी इसमें ये सारी चीजें जो है ना जी। सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये समझेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी। ये स्क्रबर भी साथ है जो पील करता है और मैं समझता हूँ कि ये RF भी बहुत अच्छा है और नीडल्स जो कि बताया उन्होंने कि बहुत सारी मजे की। और ये 14-in-1 एक अच्छे सैलून पे आजकल जो चल रही है प्रोफेशनल मेटल बॉडी की। और मेटल बॉडी के साथ है, ये प्लास्टिक बॉडी नहीं है। और सर आजकल लोग लेजर के ऊपर बहुत फोकस जी हाँ, कर रहे हैं। तो लेजर में हमारे पास स्टार्टिंग हो रही है IPL से, जिसके IPL अंदर ये 3-in-1 है। ओके, ठीक ये है। APL 3-in-1, हाँ जी, और ये 4-in-1। ये 4-in-1 है। इसमें भी इसी तरह क्वालिटी, चाइना की हल्की क्वालिटी भी है और अच्छी क्वालिटी भी है। मतलब चाइना की हल्की क्वालिटी, उसकी पावर भी हल्की होती है, उसकी वारंटी भी नहीं होती। और इसके कोई पावर्स मींस के कोई वाट्स होते हैं इससे इससे? वॉट होती है, जो अच्छी क्वालिटी उसकी 3000 वॉट है। ओके, जो हल्की वो 2000, 1500, 2000। विवस ये बात जहन में रखिएगा, जो सस्ती होती है उसके वॉट्स के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे होते, वो ले लेते हैं मशीन, लेकिन वॉट्स को देख के लेनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है अगर 4-5 लाख लोग खर्च के ना 50-60 लाख ज्यादा खर्चने की जो है ना उसमें वो कर देंगे, तो उसमें क्या होगा कि चीज अच्छी मिल जाएगी। यानी वो कहते हैं सस्ता रहे, बार बार महंगा रहे, एक बार तो बेहतर है। तो सर ये वाला मुझे बताएंगे कि ये जो आपकी मशीनें पड़ी हुई हैं, जी सर, इसको क्या ये कहते हैं? हमारी टॉप ऑफ द वन वेरिएंट है पाकिस्तान में, ये सबसे टॉप पे जा रही है। ये है जो है ना सोप्रानो। सोप्रानो। जी हाँ, ये लेजर मशीन है, सोप्रानो है। ये सोप्रानो में ये डबल हैंडल के साथ है, Q6 के साथ। ये फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है पीको लेजर के साथ। और सर कहते हैं इससे कोई जलन नहीं होती, कोई गर्मी नहीं लगती, ठंडक वाली होती है। सर ये बिल्कुल इसके अंदर जो है ना हैंडल के अंदर जो है ना कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग ठीक है? सिस्टम है। आइसिंग इसमें बकायदा आइस जम जाती है इसके ऊपर, Very इसमें good. कूलिंग आती है। और सर इसको जो आजकल लेटेस्ट चीज है, ये जरा थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? जी सर, ये न्यू मॉडल आया है। मतलब ये इससे थोड़ा सा मतलब हल्का जरूर है, मगर ये न्यू मॉडल टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास। क्योंकि लोग जो सोप्रानो इतनी महंगी नहीं खरीद सकते ना, उनको हम ये ब्लैक स्वान दे देते हैं। ठीक है, उनके बजट में भी आ जाती है। ये डायोड जो है ना 808 से थोड़ी सी अच्छी है, मगर सोप्रानो की इक्वल है। ये इनके मिड में आती है, मगर ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आई है। और इसकी भी मोटर जो बॉडी है ये मेटल बॉडी है। मेटल बॉडी में है और डबल हैंडल में है। इसमें भी ये 3 वेव लेंथ है। बेसिकली इसमें ना सोप्रानो को जो है ना इसके साथ जो है ना मैचिंग की है इनके साथ। यानी सोप्रानो जैसा काम कर रही है, लेकिन बजट उससे कम है। कम बजट। और जो लोग सोप्रानो नहीं इतनी महंगी ले सकते, वो इसको बाय कर सकते हैं। तो आपको ये हम डेली और अक्सर यही बात बताते हैं कि अच्छी चीज लें ताकि आपका क्लाइंट्स खुश हो। थैंक यू वेरी मच आसिम साहब, और ये नॉलेज दिया आपने। इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स तक तमाम सैलून कलेक्शन स्टैटिक का तमाम डाटा देते रहेंगे ताकि आप घर बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, ये है ब्यूटी सेगमेंट और एक बात बता दूं, ये हमारा हक है कि हम खूबसूरत नजर आए। और एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि ये खूबसूरत लड़कियां ही खूबसूरत नजर आए, लड़कों को भी खूबसूरत नजर आना चाहिए, क्योंकि हर लड़की कहती है कि मेरा जो हस्बैंड, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड वो इस जैसा होना चाहिए, ये वो। अब तो लड़के भी और जो है कॉन्शियस हो गए कि मैं खूबसूरत नजर आऊँ। तो आप प्लीज़ उस दिन का इंतज़ार ना करें जिस दिन आप दी ब्याह हो, तो जल्दी शादी हो, इधर ना इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत सबका हक है और अच्छा लगना सबका पर्सनैलिटी होती है। आप कहीं जाते हैं, आपको ऑफकोर्स लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में सबसे पहले आपको लुक आपका देखते हैं, तो खूबसूरत नज़र आने के लिए कुछ चीज़ें हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्रांड बहुत सारे आ गए, लेकिन हम किस ब्रांड को ऑथेंटिक कहें, कौन सा रिलायबल है, तो ये तमाम चीज़ें नॉलेज लेने से होती हैं। फिर ऑफ कोर्स मैं उनके बड़ा दिल से शुक्र करती हूँ जो इन चीज़ों को समझते हैं और अपनी नॉलेज हम तक पहुँचाते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट एंड सीनियर और उनकी प्रैक्टिस, उनका एक्सपीरियंस बहुत कुछ काउंट करता है कि उन्होंने कितना टाइम लगा के सीखा है। तो मुझे छोटी सी बात, माजरत टाइम आपका ले रही हूँ क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट ऑफ कोर्स हेयर और ब्यूटी की बात है। एक बहुत बड़ा वो था, पेंटर था, ये जो मैंने कहा ना कि एक सीनियर होने का, टीचर की वैल्यूज क्या है। एक बहुत बड़ा पेंटर था, एक एग्जीबिशन में एक लड़की ने जब उसको देखा ना, अरे सर आपकी मैं बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे आपका वो ऑटोग्राफ है। उसने कुछ लिख कर ना मुझे कुछ पेंटिंग बना के दें, तो उसने पेंटिंग बनाई। उसने कहा जाओ, ये 15 करोड़ की है। ये सिर्फ उसने कुछ 30 सेकंड में बनाया, बोला जाओ 15 करोड़ के। वो हैरान हो गई, वो गई बाहर और जाके किसी जगह पर बताया कि ये उनकी पेंटिंग है। तो उसने कहा ये 50 करोड़ की है। कितनी? 50 करोड़ की। वो दोबारा दौड़ती हुई उस टीचर के पास आई और कहा कि सर मैंने आपसे सीखना है। तो बताएं, वो 30 सेकंड में जो आपने पेंटिंग बनाई थी वो सीखना। उसने कहा आपको पता है वो 30 सेकंड की जो पेंटिंग है उसके लिए मुझे अपना 30 साल का एक्सपीरियंस लिया मैंने। तो याद रखिएगा, आप यूं जादू मंदिर से नहीं होंगे एक्सपर्ट, उन सीनियर से सीखना पड़ेगा। ये छोटी सी स्टोरी मैंने इसीलिए शेयर की थी। लेट्स सी, ये है ब्यूटी सेगमेंट और स्पेशल थैंक्स फॉर बायोप्लांट, जिनका ये ब्रांडेड हमने स्पेशल शो कंडक्ट किया और हर चीज़ हमने इसीलिए नॉलेज लेके की है कि कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक ब्रांड है। मैं अपने स्टेज पे खड़े होके गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के स्टेज पे खड़े होके, क्योंकि इसमें पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लासेस करवा रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, उनका एक्सपर्टीज मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे मिलवाते हैं ऑफ कोर्स इस ब्रांड को बहुत बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करें, मैं कहूँगी टीचर ऑफ द टीचर, जी हाँ, इंस्ट्रक्टर और एक्सपर्ट, बेहतरीन अंदाज में ब्रीफिंग, बहुत सारे स्टूडेंट उनके हाथ से सीख कर आज अपने सैलून को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर AM चौहान, टीचर ऑफ द टीचर, यहाँ पर मौजूद हैं, रिप्रेजेंट ऑफ बायोप्लांट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग बीनोनर शो, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तशरीफ। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। ओके अच्छा, बहुत कुछ है अभी सरप्राइज, अभी तो बिल्कुल ऐसे इनोसेंट से लग रहे हैं, अभी देखिएगा बताएंगे कितना। लेकिन उससे पहले मैं इजाजत है सर, मैं Sure. अपने एक और मेरी बड़ी प्यारी सी यहाँ पर एक ऐसी टेक्निकल टीचर हैं जो आज से नहीं, मैं उनको बहुत टाइम से उनकी क्लासेस भी मैंने जाके एज अ जो है वो क्लासेस अटेम्प्ट किए टाइम एज अ गेस्ट। तो मैं कहूँगी कि अगर पूरा कराची और फिर इस्लामाबाद, लाहौर, तो क्वीन ऑफ हेयर टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पर तशरीफ रखती है, इस वक्त प्रेजेंट कर रही हैं बायोप्लांट को। तो यहाँ पर हैं, जी हाँ, कौन है? सीमा सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं गुड हूँ। और सीमा से सीखने वाली बहुत सारी बच्चियाँ, और हेयर की अगर बहुत सारी नॉलेज लेनी हो तो मैं कहूँगी कि इनकी शफकत से ज़रा सा निकल कर जाए तो बहुत कुछ सीख लेंगे। अच्छा जी, इनकी क्योंकि क्लासेस मैंने खुद देखी हैं तो बहुत अच्छे अंदाज में ब्रीफ करती हैं। लेकिन हम सबसे पहले ऑफ कोर्स कहते हैं मेहमान को फर्स्ट प्रायोरिटी, और इस वक्त सीमा को तो मैं पहले से जानती हूँ, सीमा से बहुत सारी बातें भी करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऑफ कोर्स एक ऐसा शख्स, मैंने कहा ना 35 ईयर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है वो इस ब्यूटी फील्ड को दिया,
और बहुत सारे कंट्रीज में जाके क्लासेस दी। ये कोई आसान काम नहीं है सर। मैंने जो इंट्रो में बहुत सारी बातें की ना, तो कुछ शख्सियत सामने रख के बात करती हूँ मैं, बात ऐसे नहीं करती। तो इन्होंने बहुत सारा अपना ज़िंदगी का, मैं कहूँगी लॉन्ग ड्यूरेशन इस ब्यूटी फील्ड को दिया और बहुत सारे स्टूडेंट इनके हाथों से ग्रूम अप हुए। तो मैं सबसे पहले सर थैंक यू सो मच एंड रिप्रेजेंट ऑफ बायो प्लांट। अब मुझे बताएं बायो प्लांट को कैसे ज्वाइन किया। पहले तो सबसे पहले आप बताएं, आपने ब्यूटी फील्ड में आपका जो है वो कैसे कदम पहला पड़ा, ये बताइए सबसे पहले आप। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग जानते भी हैं और जो सीनियर हैं खास तौर पे इस फील्ड में, और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुद भी एक मीडिया से रिलेटेड हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मैं 17-18 साल से एज ए मेकअप आर्टिस्ट एक निजी टीवी के ऊपर हूँ, और वहाँ पे मॉर्निंग शो भी और रात के शो भी और बहुत बड़े बड़े शो होते हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा शौक, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं, बचपन से शौक था मुझे। मेरा एक रोल मॉडल था उस वक्त, सांते के नाम से एक मुसरत मिसबा का ब्रांड था। उस वक्त डेप्लेक्स नहीं था, इससे पहले सांते था। ये बहुत अरसा पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त लाहौर के अंदर सिर्फ 3 ही एक मेकअप आर्टिस्ट अच्छी थी, जिसमें एक अपा मुसरत मिसबा और एक बुशरा, और बुशरा के बाद सीमी, ये 3 नाम थे। और मैं सांती की एक बुक निकली थी उस वक्त उर्दू के जुबान में, और मैं जब उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा शौक हुआ। मैं 6ठी क्लास में था तो मुझे जब उस बुक मेरे तक पहुंची तो मैंने पढ़ी, तो मुझे शौक पैदा हो गया कि मुझे ये काम, इंस्पिरेशन वहां से स्टार्ट हुई। मुसरत मिसबा की वो बुक देख के, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे बने हुए, डायग्राम जो बने हुए थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये कब की बात है? ये 79 की बात है, 78 की बात है। यस, काफी पुरानी जी। तो उस वक्त उनका सांते के नाम से था। तो मैं समझता हूँ कि वो बुक मेरी जिंदगी में मुझे यहाँ तक ले आई। वो बुक पढ़ी, मैंने शौक पैदा किया। जबकि मैं एक राजपूत चौहान फैमिली से ताल्लुक था, कोई मुझे इस फील्ड में आने नहीं दे रहा था। मेरा भाई डॉक्टर है, वो नहीं इस फील्ड में आने दे रहा था, और मैंने बहुत कहने के घर से बगावत करके इस फील्ड में आया। और मैंने चोरी एक कोर्स किया हेयर एंड ब्यूटी आर्ट का लाहौर से। घर वालों को नहीं पता था, और मैं मंगल के मंगल यानी हर ट्यूसडे क्लास होती थी, और मैं घर वालों से चोरी वो क्लास लेता। वो 1 साल का कोर्स था, वीकली क्लास। 1 साल का कोर्स जब किया तो अलहमरा हॉल में मुझे जब उसकी डिप्लोमा सेरेमनी में मैं गया तो मुझे डिप्लोमा मिला। तो उस दिन मैंने अपने फादर को बताया कि मैं एज ए ब्यूटिशियन ये डिप्लोमा पहला लेके आया। तो उस वक्त मेरे अब्बू को पता चला, खुश बहुत हुए। फिर मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया। यानी कि प्रूव करने के लिए आपको बड़े एफर्ट करने पड़े। बहुत ज्यादा। तो फिर इस फील्ड को मैंने सभी ये बताऊं कि मैं इस फील्ड को अपना ऐसा पैशन बना लिया कि आज मैं अगर पूरे पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और कंट्रीज के बाहर भी जा रहा हूँ, तो मुझे थकावट नहीं होती, सिर्फ मेरा पैशन। यानी कि मैं आपके साथ एक जुमला जोड़ सकती हूँ कि किसी काम को सीखने या उसको हासिल करने के लिए मेहनत की नहीं, जुनून की जरूरत है। इश्क और जुनून, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा ना, तो आप 69 स्टूडेंट थे मेरे साथ, मेरे कोलीग्स 69। उसमें से 2 लोग हैं जो पाकिस्तान में नाम बनाए, बाकी सब बिखर बुखर गए, क्योंकि पैशन सबका नहीं था। तो पैशन था, तो आज मैं कोई 12-13 कंपनी का एज ए प्रेजेंटर हूँ, एज ए टेक्निकल एडवाइजर हूँ, और मैं बायो प्लांट जिसको लेके बैठा हूँ उसका एज ए डायरेक्टर हूँ, जिसमें सीमी जो है इसकी टेक्निकल हेड है ऑल पाकिस्तान। तो मतलब ये पैशन ही है कि जो मैं एक वक्त में इतने काम। वाह, जबरदस्त। यानी आपकी तो जर्नी बड़ी एक, अच्छा ये देखा जाए आपके स्टूडेंट एक मोटिवेशनल जर्नी कहलाती है। एक टीचर को सीखने के लिए उन्होंने कितनी, वरना यार अच्छा क्या है, इन क्या किया तो अमीर कबीर है, इन्होंने तो पैसा लगाया, ब्रांड लगाया, चलो जी। नहीं, आपके लिए ये कि अगर ये पता क्या होता है, जो नई स्टूडेंट या जिनके हालात अच्छे नहीं होते, तो उनको एक मैसेज मिल सकता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आप सच पे डटे हुए और आप स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे थपेड़े भी लगेंगे। वही बात है किसी मूर्ति को बनने के लिए जब बहुत सारी चोटें लगती है ना, तो तब वो निखर के सामने आती है। वो बात है। चलिए जी, हम चलते हैं टेक्निकल हेड ऑफ पाकिस्तान बायो प्लांट की जी सीमा सिद्दीकी, इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनके जो है ना, पता नहीं कौन की नॉलेज है, जो ऐसे करके मैंने इनको काम करते देखा और तालियां बजते देखा। सीमा जी ऐसा ही है ना? तो माशाल्लाह इतनी सारी स्टूडेंट, मैंने आपको देखा कि आपने कभी किसी एरिया उसको छोटा नहीं कहा, आपने हर जगह सीखने के लिए पहुंची हैं वहां पर। क्या फीडबैक आपको लगा अपनी लाइफ के अंदर, ये तमाम हेयर कलर और इसके बारे में बताना?
जैसे अभी चौहान सर ने कहा पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जो पैशनेट होते हैं वही काम कर पाते हैं। हकीकत सेम लाइक चौहान भाई, हम लोग ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हाय, बस हाय। वर्क वर्क एंड वर्क। ऐसे ही वो भी वर्कहॉलिक है, मैं भी वर्कहॉलिक हूँ, और मेरा भी जर्नी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। लाइक हमें ये चीज आज जो रेपुटेशन, जो इज्जत आप लोग देते हैं, लाइक प्लेट में नहीं मिली है, इसमें हमने बहुत मेहनत की है। हकीकत लाइक ऑल द वे मैंने अपनी जो भी हेयर की ट्रेनिंग्स की वो मैंने कनाडा मिसिसागा से की थी। वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी अकेडमी थी वहाँ पे। बहुत टफ टाइम गुजारा मैंने, -30 विंडशील्ड के अंदर 2 बसेस चेंज करना, कभी गाड़ी अवेलेबल होती थी कभी नहीं होती थी। और बिलीव करो, जब मैंने अपना 4 मंथ्स के बाद जब डन किया उसको, मेरे लिटरली मैं रो रही थी बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। लेकिन एक चीज मैंने बाहर सीखी कि दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। मतलब मैं अपनी फीस दे चुकी थी, सब हो गया था, तो स्टिल मेरी डायरेक्टर जो थी वहाँ की, ब्यूटी पैशन अकेडमी का नाम था, उसने कहा मेरे हिसाब से सीमा अभी आपको और टाइम चाहिए है, अभी मेरे हिसाब से आप परफेक्ट नहीं है। द थिंग वी वांटेड कि आप जब यहाँ से जाओ तो मेरी अकेडमी का नाम हो। वो आज भी मेरे साथ इंटरेक्शन में, शी फील वेरी प्राउड कि आज मैं इतने बड़े ब्रांड्स की टेक्निकल हेड काम कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड गुड गुड। बहुत अच्छा। सीमा एक बात बताएं कि जिंदगी में हम जब किसी भी काम को कर रहे होते हैं, कोई भी काम आपकी, जैसे मैं इस फील्ड में इसमें काम कर रही हूँ, ठीक है, आप बताएं उसके साथ सिंसियरिटी या ईमानदारी कितनी काउंटेबल। उसके साथ हम कहते हैं यार मैं जो काम कर रही हूँ मैं इसके साथ, जिसके साथ भी, जिस वक्त भी, चाहे आप कहीं उधर है उधर, लेकिन जब भी करें आप सिंसियरिटी कितनी काउंटेबल होती एक अंग्रेजी में कहावत है, योर लॉयल्टी एंड हाँ। सिंसियरिटी विल टेक यू वेरी लॉन्ग। है। ओके जो लोग सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप 100% उनके साथ सही से काम कर रहे हैं, कोई लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं, तो आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। हाँ, Nobody can That. अच्छा नाज़रीन, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों मेहमान अपने अपने काम के एक्सपर्ट हैं ऑफ कोर्स, और हमने इनसे सीखना है। इल्म जितना भी कहते हैं मिल रहा हो उससे आप सीखें, आपको कोई हुनर दे रहा है उसको सीखें, और यही, और सीखने का अमल क्या कहते हैं, माँ की गोद से कब्र की चलता लहर तक चलता है, तो सीखते रहना चाहिए। इसमें कोई एम्बैरेसमेंट मत महसूस किया करें आप। कुछ लोग जो मैंने देखा बड़े बड़े सैलून खोल के बैठे, नहीं हो कभी भी नहीं। मैं कहती हूँ हर वक्त कुछ सीखने का मौका मिलता है, और आज हम जो सीख रहे हैं, लेट्स सी, हम चलते हैं एम चौहान साहब के पास। ऑफ कोर्स वो बताएंगे। एम चौहान साहब, ये बताइए कि बायो प्लांट को क्यों ज्वाइन किया और क्या वजह थी, क्या इसकी एक इंस्पिरेशन आपको मिली? Why are you joining to the bioplant? सभी मैं एक्चुअल 96 से बहुत सारी कंपनीज को गोद में लिया, बहुत सारी कंपनी का एज ए टेक्निकल काम किया, क्योंकि एक कंपनी में मैंने जॉब नहीं की, ठीक है, मैं फ्रीलांसर एज ठीक है। टेक्निकल हूँ। जितनी भी कंपनी से किया मैं, बड़ी बड़ी कंपनी से लेके आज तक, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंपनी को मैंने 96 में ज्वाइन किया, आज भी वो कंपनी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और मैं उनके साथ जहाँ भी कहीं उनके बड़े बड़े शोज आते हैं तो मेरी वो जो खिदमात है वो लेते हैं। ओके, उसमें स्किन है, मेकअप है, हेयर है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में उनके डिस्ट्रीब्यूटर बनने में मैंने बहुत सपोर्ट किया, उनके पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें मुझे जो है ना वो हमेशा कामयाबी देती है। एक तो मैं जिस कंपनी की भी सही चीज़ होती है उसको प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मेरी किसी भी कंपनी की प्रेजेंटेबल नहीं होती या उसके अंदर कोई वो क्वालिटी नहीं होती, तो मैं उसको हाथ नहीं लगाता। ठीक, ये मेरे अंदर एक खामी है या खूबी है। यानी ये कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेकअप कंपनी थी, ठीक है, और उनकी बहुत सारी चीजें अच्छी थी। 2 चीजें जो थी, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। यानी कि आपका दिल नहीं मुतमईन हो मैं रहा है। उसको कभी भी लोगों को नहीं कहा कि ये भी लो, मैं वो करता ही नहीं अच्छा, था। आप सजेस्ट भी करते, उनको बोलते भी होंगे यार मैं इसको कहता सही करवा दो, जी, मैं वरना कहता था मुझे ये अच्छा चीज नहीं या लगता। सही करवाएं, ओके, ओके। या मैं इसे प्रेजेंट नहीं करूंगा। हाँ। अच्छा, वो सही नहीं करवा पा रहे थे और मैं उसको प्रेजेंट नहीं करता। तो सेम मेरी अच्छा। इसी तरह बायो प्लांट्स में मेरे इनसे दोस्ती थी, तकरीबन 2-3-4 साल पहले की बात है। तो मैं आता था इनके ऑफिस मुख्तलिफ कामों के लिए, लेकिन नॉट फॉर बायो प्लांट्स। ओके, इनका स्टैटिक का बहुत बड़ा सेटअप है, वो जिसमें देख रही हूँ अभी मैं आप ना। देख रहे हैं, जिसमें हाइड्रा है, जिसमें बहुत अच्छा, सारी ये ऐसी सारी चीजें तमाम हैं। ब्रांड, Yes, अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट। इस स्टैटिक के लिए मैं आता था अपने सैलून के लिए, क्योंकि मेरा एक अपना ब्रांड है। तो मैं जब इनसे खिदमात लेता था तो मैं इनके ब्रांड को देख के कहता था इसको क्यों रखा हुआ, इसको क्यों नहीं चला रहे? तो कहते थे हाँ बस चलाएंगे, हाँ बस चलाएंगे। इत्तफाक की बात है,
इन्होंने 1 साल पहले मुझे कहा सर इसको चेक तो करें। इन्होंने मेरे सैलून पे भेजा और मैंने इनको 1 साल सिर्फ इसको चेक किया, वाओ इनके जबरदस्त। कलर्स को, इनकी ब्लीच को, इनके केराटिन्स को, इनके रिबॉन्ड, कोई चीज मैंने, जब मैंने तसल्ली 1 साल पूरा की अपने सैलून के ऊपर, ओके फिर मैंने सीमा जी को मशवरा दिया, क्योंकि मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है बहन भाई, और मैंने इसे कहा कि तुम एक कंपनी को छोड़ रही हो तो तुम क्या करोगी। इसने कहा मैं एक कंपनी को ज्वाइन करूंगी, एक और कंपनी है। तो मैंने इसे कहा जब आपका रिजाइन पीरियड पूरा हो जाए तो आपने किसी जगह नहीं जाना मेरे बगैर पूछे। ओए होए, अच्छा ये अब मैंने एक चीज आप में देखी, आपने बोला पेलना नहीं है, काम करना है तो दबंग करना है। अच्छा इजाजत है, कॉलर बात Sure, करें। और sure. कॉलर कौन है? जी हाँ, किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट अयूब भाई हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर अयूब। हेलो हेलो, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। अयूब कैसे हो आप? ठीक हो? सीमा यहाँ पर मौजूद है, एम चौहान साहब मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, चौहान साहब तो किसी ही तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है और कौन इनको नहीं जानता। और तो क्या आज ये आपके शो में आए हुए हैं और मिस सीमा भी हैं और चौहान साहब भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मॉर्निंग शो आपका देखता हूँ, आपको पता है, और कॉल्स वगैरह भी करता रहता हूँ अक्सर। हेलो, आवाज जरा असल में काफी आगे पीछे हो रही है। अयूब ये बताएं कि अभी जो बायो प्लांट से एम चौहान और सीमा रिप्रेजेंट करें, तो ये जो क्लासेस का एक दौर हम लोग ऑफ कोर्स क्लासेस अरेंज करते हैं और सिखाते हैं, तो हमें क्या फीडबैक मिलता है खवातीन का या जो बच्चियां सीखती हैं? तो आप क्या समझते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए और इस ब्रांड को यूज करना चाहिए? हेलो, चले नहीं, आवाज सही नहीं आ रही तो मुझे अच्छा। थैंक यू सो मच अयूब भाई, लेकिन मैं बहुत माजरत चाहूंगी कि आपकी आवाज जो है ना वो सिग्नल प्रॉब्लम से सही नहीं आ रही। लेट्स सी, बायो प्लांट एक हेयर, मैं कहूंगी एक हेयर्स की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका मैं ये चाहूंगी कि एक एक प्रोडक्ट को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि क्या क्या कैसे। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि जिस शख्सियत की कॉल आई थी, हाँ, मैं अगर उसके बारे में बात ना करूं तो तो ज्यादती हो होगी, जाएगी। क्योंकि अयूब एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है, इसमें बहुत कोई ही अच्छा शक हेयर कलरिस्ट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक उसका बहुत बड़ा नाम है। तो तो अगर मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो हम एक दूसरे को इस नज़र से देखते हैं कि जैसे एक डॉक्टर एक दूसरे को नजर से देखते हैं, मैं समझता हूँ जो ब्रांड उसके हाथ में आ जाता है वो ब्रांड निचोड़ते हैं, वो बताते हैं कि इस ब्रांड के अंदर कितनी जान है। ठीक है, तो अयूब भाई ने भी इस ब्रांड को अभी कुछ चीजें देखी, उन्होंने कुछ चीजें पास भी करी, और इसी ब्रांड की कुछ और एक ब्रांड भी है वो यूज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के हाथ में जब ब्रांड आता है तो ब्रांड को पर लग जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, हमने अयूब सबकी अपनी पीबीआई के प्लेटफॉर्म से क्लासेस करवाई हैं। Yes. और लड़कियों ने, मैं कहती हूँ 3 डेज मुस्तकिल क्लास रही है और माशाल्लाह उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और कराची में तो खैर अयूब को बहुत ही पसंद करते हैं। थैंक यू अयूब भाई, आपने कॉल करी और आपने तारीफ की, आपका बहुत शुक्रिया जी। अब मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि बायो प्लांट, सबसे पहले तो बायो प्लांट जो है ये मैं जैसे बता रहा था कि मैंने जब यूज किया तो आई एम सेटिस्फाइड। जब मैं सेटिस्फाइड हुआ तो फिर मैंने अपने सैलून पे भी यूज करना शुरू किया। ओके, उतनी देर में सीमा का जैसे बताया कि एक ब्रांड को ये स्विच ऑफ कर रही थी, तो मैंने इसे कहा कहीं नहीं जाओगी तुम, एज ए टेक्निकल हेड मेरे कहने पे जहां भी कहूंगा। 30 तारीख को इसका पीरियड खत्म हुआ और यकम को मैं लेके इनको इस कंपनी के ऑफिस में आ गया मेरे साथ, और जब हम ऑफिस आए तो इनका एग्रीमेंट साइन करवा दिया। तो फिर सीमा भी एक काजी माशाल्लाह हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं और कलरिस्ट हैं और माशाल्लाह सारा काम करती, तो इन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान में इसको प्रेजेंट करना शुरू किया। मैं एज ए डायरेक्टर, तो मैं समझता हूँ कि जितनी मेरी ब्यूटिशियन है, जहाँ जहाँ क्लासेस हो रही हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह 0 कंप्लेंट अभी तक। 6-7 मंथ से सीमा ने ज्वाइन किया हुआ है, जनवरी से, शायद जनवरी से। हाँ, इनके फीडबैक खुद पता चल जाता है कि ब्रांड कितना लोग लाइक कर रहे हैं। अक्टूबर से इन्होंने किया हुआ है और देखें 1 साल होने वाला है, तो अक्टूबर से अभी तक मेरे ख्याल के मुताबिक सीमा खुद भी बताएंगी कि इनको अभी तक 0 कंप्लेंट है। ओके, अगर कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कोई यानी एप्लीकेशन में कोई समझ फॉल्ट ना आ कर रही ले हो, वो। तो वो एक अलग बात है। चलिए फिर सीमा के पास चलते हैं। सीमा,
मैं क्यों यूज करूं भाई बायो प्लांट, बताए ना मुझे। क्योंकि इतने सारे ब्रांड है ना, हाँ, हम ये sure. पूछे जी। Very good question indeed. Bio means organic and it's a plant-based color. Okay. No chemical-free color. ठीक है, अच्छा केमिकल फ्री। Yes, it's organic Okay. color. और मैंने क्यों इसको प्रेफर किया, क्योंकि दुनिया में पूरी वर्ल्ड में अब आप देख लें जितनी भी कंपनीज वाले हैं वो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। यस, बिकॉज जो कलर ऐसी चीज है जो आप स्पेशली रूट्स पे लगाते हैं, आपके हेयर के फॉलिकल्स हैं, जब आप बार बार रोज रोज केमिकल लगाते हैं तो आपने देखा होगा आजकल कितनी प्रॉब्लम्स हैं कि हेयर लॉस भी है, डैंड्रफ भी है, ग्रीसी स्कैल्प्स हो रहे हैं, बाल थिन आउट हो रहे हैं। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रांड के ये प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सो मेरे क्लाइंट आर वेरी सेटिस्फाइड, गुड, सो डू आई। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, मैं ब्यूटिशियन से मुखातिब करूंगी, हमें एशियन बालों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है रेड ऑरेंज कलर की। आप कोई भी कलर लगा लें वो विद वॉशेस वो ऑरेंज पे आता है, राइट? तो बायो प्लांट जो है एक मैंने जैसे कहा प्लांट बेस्ड कलर है। एक प्लांट है इंडिगो। इंडिगो प्लांट का जो कलर होता है वो ब्लू एंड पर्पल होता है। तो मींस इसकी जो मदर बेस है जिससे ये कलर बनाया गया है दैट इज ऐश। सो कोई अनवांटेड आपको ब्रास नजर नहीं आएगी। दैट इज वाई जैसे चौहान साहब ने कहा कि जीरो कंप्लेन। लोग हमसे यही तो मांग रहे हैं कि कोई भी कंपनी के कलर्स हम लगाते हैं विद वॉशेस, समटाइम्स वेरी नेक्स्ट वॉश पे कलर विल टर्न इनटू ऑरेंज। मेरे अपने बालों के अंदर 8 के लेवल का कलर रहता है, ग्रे कवरेज 100% करता है। सबसे मैं बहुत बड़े बड़े सैलून्स पे हम जाते हैं, सीनियर स्टाइलिस्ट की बात करूंगी, उनका एक ही प्रॉब्लम होता है ग्रे कवरेज ओके, विद लाइटर टोन्स। ठीक। सो क्योंकि सिंस के इसका जो बेस कलर इज ऐश तो कवरेज इसके 8 एंड 9 भी 100% कवरेज देता है। जबरदस्त। So this is what जो ब्यूटिशियंस पसंद कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले इजाजत, एक कॉलर बात कर लें। बिल्कुल। पंजाब ब्यूटी फील्ड, ब्यूटी इंडस्ट्री का किंग बादशाह हमारे साथ मुजाहिद भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुजाहिद भाई, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, अपना ठीक है। बस फर्स्ट क्लास। यहाँ पर AM चौहान साहब एंड सीमा सिद्दीकी साहिबा बैठी हैं और मतलब यहाँ मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, बायो प्लांट को प्रेजेंट कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल जी, चौहान साहब और सीमा सिद्दीकी एक सीनियर जो है ना हेयर कलरिस्ट है और माशाल्लाह ये अपनी फील्ड के ये किंग हैं। हम तो बस इनसे सीखने वाले लोग हैं और माशाल्लाह आपके पास हैं और ये अभी कराची के दौरे पे हैं। बड़े सारे लोग इनसे काम सीख रहे हैं और जो सीख रहे हैं उनकी खुशकिस्मती है कि वो लोग इनसे काम सीख रहे हैं। सीनियर जो है ये आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के और बेहतरीन जो है इनका काम है, बेहतरीन इनका जो है स्किल है इनकी अपने काम में और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा और भी बड़े सारे लोग सीख रहे हैं और मेरी विश थी मेरी इनसे बात हो तो मैंने अभी कॉल मिलाई तो मेरी इनसे बात अच्छा, जो है अब वो- आपने काम करना है मुजाहिद साहब, चौहान साहब आपसे बात करेंगे। चौहान साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। मुजाहिद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र। Thank you very माशाल्लाह, much. आपको देख के सुन के बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह आपका एक नाम है इस इंडस्ट्री Thank you very में much. और हेयर कलर के हवाले से आपका जितना एक्सपीरियंस है, जिस लेवल पे आप काम करते हैं, पाकिस्तान में कम लोग हैं जो इस लेवल पे काम करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद भाई। आपके बारे में एक ही बात कहूँगा, एवरग्रीन पर्सनैलिटी और माशाल्लाह चेहरा आपका हर वक्त मुस्कुराता रहता है, तो बहुत बहुत मुबारक हैं आपको। आपकी तरफ बहुत सारी मिठाइयाँ दी हुए हैं। चले सर, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जय सर। मुजाहिद साहब, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ मुजाहिद साहब, आप भूल गए हैं। और मेरी शहजादी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आप तो मेरी बड़ी प्यारी बेटी हो। आए, आपसे मैं मिलता बहुत हूँ आके शुक्रिया। जल्दी। ये जब भी मुझे मिलते हैं इनके ये खूबसूरत से वर्ड्स है मेरे लिए होते हैं। Thank you very मुजाहिद भाई much. खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह बहुत हाफिज़। बहुत Thank शुक्रिया। you जी, thank you। बहुत नाइस पर्सन है, बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है। वेरी नाइस पर्सनैलिटी और मैं समझता हूँ इनके ब्रांड के ऊपर भी मैं बहुत काम कर चुका हूँ, जो ब्रांड में एज अ डायरेक्टर थे और पूरे पाकिस्तान में मैंने इनके साथ हकीकत। काम किया। एज स्किन का प्रोडक्ट था इनका और ये बहुत इस बारे में खुश होते थे जब मैं इनके ब्रांड के ऊपर काम करता।
कोई भी, मैं एक बात हाँ। बताऊं सभी कि मेरा पूरे पाकिस्तान में ना कोई मुखालिफ नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात। और मैं किसी को अपना मुखालिफ नहीं कहता। बस सब देखिए, हम अपना राय का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स, सभी ब्रांड्स हैं, लेकिन हम राय का इजहार कर सकते हैं कि भाई ये अच्छा है, जब अगर कोई ले तो राय। लेकिन मैं of course। समझता हूँ कि अगर किसी को राय के लिए नेगेटिव भी कहना है तो आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि उसका दिल चीर ना जाए, कसम से उसको बहुत प्यारी अपनी बात का। हम हाँ। लोग एक बात कहूँ, इन चीजों से हट के हमारे मुआशरे के अंदर सबसे अहम जो हमारी वीक पॉइंट, सबसे बड़ा Manners डेंजरस है ना, कि हमें बात करने का ढंग ही भूल गया Manners नहीं, कि हम manners किसी की दिल आजारी message ना करें। करें, हम ऐसी बात ना लफ्ज़ों को चुनाए करें कि उसका दिल छिल जाए, फट जाए। यानी कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं करो, होनी। लेकिन अल्फाजों का चुनाव ऐसा आया करो कि अल्लाह। उसको तकलीफ कम हो। जैसे कहते हैं, अगर यार ये तुम ना ये चीज इसमें ना, अगर इसमें थोड़ा और ये कर दोगे ना, ये तुम्हारी चीज बहुत अच्छी हो Sure, सकती है, sure। मतलब तुम्हारा और लेवल बढ़े, और उससे उसे बहुत कहो कि हैप्पी हो ये चीज जाए। अच्छी है, अगर इसमें ये ऐड कर लो तो ये मजीद अच्छी हो हाँ, यार, जाएगी। तो हाँ, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स मुझे लग रहे हैं, इसको यूं कर लो, लेकिन हम बोले, तो और तेने तो आना ही नहीं। डायरेक्ट ही कह देते हैं, खास हमको तौर तो पे आता ही बिला नहीं, तकल्लुफ़ी, हाँ, बिला यार तकल्लुफ़। ये क्या है, ये तो गंद है, फलान तो बड़ा गंद काम हाँ। करता है। तो इस तो तरह ये है, ये अच्छा, एज कम्पेयर टू देखिए, इन्होंने दुनिया की सब जगह विजिट किया, हर तरह के लोगों से मिले, तो ये चीजें जब हमें सिखाती है ना, ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या, तो हमें आगे जो अभी डिलीवर। जैसे अभी सीमा ने बात की कि बाहर के लॉयल लोग वो क्यों हैं, कि वो आए, अपने आए। कमिटमेंट्स पे पूरे होते हैं। हकीकत मैं अभी चाइना में 2 वीक्स गुजार के आया हूँ, एक अदर मैं कंपनी थी, समझ। उसके लिए एज अ टेक्निकल। तो मैं जब चीज़ों को वहाँ प्रैक्टिकली कर रहा था, तो उनके जितने टेक्निकल हेड थे, जितने उनके इंजीनियर थे, वो स्टैंड बाय मेरे सर के ऊपर खड़े रहते थे। यानी काम मैं कर रहा हूँ उनका कोई, लेकिन वो क्या कहते थे, हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो इस बंदे को नहीं पता कि हमने इनको फौरी जो है ना वो देनी है। देखिए तो मैं जब तक काम करता था 5 बजे उनके फैक्ट्री टाइम बंद हो जाते, लेकिन हम लोगों के पास टाइम शॉर्ट था, ज्यादा टाइम, तो यकीन जाने मेरे लिए उन्होंने 9 बजे रात तक भी फैक्ट्री ऑन रखी है। पूरा उनका स्टाफ ओके रहा है कि यार इस बंदे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं वहाँ पे जब काम किया, उन्होंने अपने हेयर्स पे काम करवाया, मैं कर लिया, लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान से जो बाल लेके गया हुआ था अपनी खवातीन के कटे हुए, जब मैंने उनको दिखाए तो वो तो बेचारे शॉकेड हो गए, कहते इज अ वेरी सुपर डुपर हेयर, डैमेज हेयर। तो कहते ये तो सुपर डुपर डैमेज हेयर है। तो मैंने कहा ऑल पीपल सुपर डुपर डैमेज हेयर, हमारे यहाँ तो भाई सब चलता है, इसके ऊपर काम करके दिखाओ फिर मैं मानूंगा। तो फिर हमने उसके ऊपर भी ये काम तो करा। एक फन है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा आप पहले ये निकाल देते। मैं कहा अगर मैं पहले ये निकाल देता तो आपका कैसे पता चलता कि आपकी चीजों के ऊपर कैसे। तो हम लोगों को सिंसियरिटी के साथ साथ अपनी टाइमिंग, अपने कमिटमेंट्स, जब तक हम इसके ऊपर पूरे नहीं उतरते हम नाकाम हैं। ओके, ये भी यानी कि ग्रूमिंग। मैंने अगर पूरे पाकिस्तान में क्लासेस पढ़ाता हूँ, मैं अपने टाइम से पहले जाता हूँ, जबकि कई जगह मुझे सिमी की भी डांट पड़ जाती है, औरों की भी डांट पड़ जाती है, आपको जल्दी क्यों पड़ी हुई थी। मैं अपने टाइम से पहले पहुंचता हूँ, मैं 1 घंटा बैठना पसंद कर लेता हूँ, लेकिन मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि चौहान की वजह से ये लेट प्रोग्राम हुआ, चौहान की वजह से फ्लॉप प्रोग्राम हुआ, कि यार उसका वेट करना। यानी आप अपना 100% दे देते हैं, बाकी आगे। जो ओके ठीक है, आगे देखा जाएगा। हमारे साथ ब्यूटिशियन है साजिदा फ्रॉम फतेहपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हैं मैं आप? ठीक हूँ, साजिदा आप कैसे हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आप मेरे सारे सिमी जी सारे आपके साथ मेरे सामने बैठे हुए हैं। अरे कैसे हैं वाह आप? जी वाह, आपका तो भाई, क्योंकि आप ब्यूटिशियन है ना, आपका तो फेवरेट सेगमेंट हो गया ना ये ब्यूटी। माशाल्लाह सीमा कभी मैं तो बैठी हूँ टीवी के सामने, इतनी खुशी हो रही है इनको देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे, बहुत फिर हमेशा की तरह बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप माशाल्लाह खुद ये बताएं कि ब्यूटी फील्ड में जो हमारे पास ये तमाम सीनियर टीचर हैं, तो ये अपना कीमती वक्त देते हैं, तो क्या जो सीखने वाले वो भी अपना 100% देते हैं? सॉरी माजरत, ऐसा सवाल कर दी। 100% देते हैं, यकीन करें। हमारा मैंने इनसे सीखा, हमारे बहुत सारे इतने स्टूडेंट हैं, हम लोग तो सर चौहान के इतने फैन है, दिल से इनके लिए हमेशा दवा देते हैं। और वाकई जो टीचर अच्छा से बोलते हैं तो और स्टूडेंट से भी करता है, वो 100% देता है टीचर से शाबाशी लेने के लिए, गुड लेने के लिए, उनके गुड लिस्ट में आने के लिए। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो बस अब बहुत जल्द देखिए चौहान साहब कुछ सरप्राइज लाएंगे, और सीमा जी तो सिखा रही हैं ऑफ कोर्स,
तो आप सीखें और आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। जो you so एक much. मिनट साजदा, पूछ रहे हैं बाद में, बहुत प्यारे लग रहे हैं, सब बहुत प्यारे लग थैंक रहे यू हैं। वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू साइदा, बहुत शुक्रिया। ये जो साजदा जी है ना, जी जी ये बायो प्लांट पे जब हम इनको लेकर आए ना, हाँ, हम हाँ। लाइक अपने क्लाइंट्स के साथ इतने वो होते हैं, बिलीव करें ये हमें घंटों घंटों वीडियो कॉल पे रखते हैं। अरे ऐसा, बिलीव ओके। कि ये बताओ इसको कैसे करना Sure. है, ये हम लोग यहाँ फंस गए, हम यहाँ गए, आप तो यहाँ की बात कर रही हैं, मैं आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूँ। इतना कि- वो कि- हम लोग को लोग लाइक एक तरह से खून पीते हैं। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन ये इंटरेस्ट सीरियसली देखें, मैं जब प्रीवियस ब्रांड में थी तो मेरे एक बड़े अच्छे काड़ा के क्लाइंट हैं, तो उन्होंने पूरा स्टॉक लिया हुआ था ओह। सीरियसली। ठीक है। तो उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कंपनी से कहा उठा ले जाओ अपना स्टॉक, हमें नहीं चाहिए। खैर मैं जब वहां पे गई तो बता के आगे उस वक्त हो गया। अब उनकी जो मिसेस थी वो मुझे वीडियो कॉल करती थी, कहती अब तो आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास ये नहीं था तो ये गलती हो गई। कहती ये मेरा बैठा है क्लाइंट, बोलो क्या चीज चाहिए और यहीं पे वीडियो पे। बिलीव करें इतनी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। ओह माय तब गॉड। हमारी बहुत अंतहक मेहनत होती है, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है, वहाँ पे आप नहीं कर सकते इस ठीक तरह ठीक। से, जब तक अच्छा आप जी, अच्छे से सीमा गाइड ना करें। सीमा अभी बहुत सारे सवालात करने की इजाजत है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। अभी मेरे साथ जो इस वक्त मैं कहती हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बायो प्लांट के थ्रू, एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, पूरी मैं कहूँगी ब्यूटी इंडस्ट्री मेरे साथ बैठी हुई इस वक्त। आपको कुछ सवाल करना है, कुछ ऐसी बात जो बालों से रेलिवेंट है, मैं तो भी इनसे दोनों से करूँगी कि बालों की जो है क्या देख के जो उन वो सवालात जो एक स्टूडेंट करता है, मुझे भी शौक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बैठती हूँ तो मुझे भी बहुत सारे मेरे सवालात मेरे जहन में उभरते। कुछ मेरे डायरेक्टर अर्श ने मुझे मैसेज किए, तो बहुत सारे सवालात हैं जो मैं करूँगी ऑफ कोर्स, कि बालों को कितनी बार कलर करना चाहिए, कितने महीने का गैप होना चाहिए, क्या कलर पे कलर हो सकता है या कलर चेंज हो सकता है, बायो प्लांट हमारे लिए हेयर कलर कितना बेहतर है। बहुत सारे सवालात हैं, ये पूरा एक सेगमेंट होगा, मैं बहुत सारे सवालात दोनों से करूँगी। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। अच्छा नाज़रीन, हम ऑफ कोर्स बालों की टेक्सचर जो होते हैं वो उनकी कुछ वो होती है, जैसे क्लासिफिकेशन कह सकते हैं हम उसको पार्ट में, जैसे बहुत फ्लफी से बाल हैं, कुछ लोगों के रफ हैं, कुछ लोगों के सिल्की हैं, कुछ लोगों के थिक हैं, मोटे, ऐसे कुछ उनकी एक कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कैटेगराइज करके फिर उसको एक किसी भी सैलून में जाते हैं तो वो अगर अच्छी होगी, एक्सपीरियंस होगी, प्रैक्टिस होगी, तो वो ऑफ कोर्स आपके बाल देख के आपको कहेगी कि आप इस बाल इस हेयर कलर को आप ये कलर करवाएं, अच्छा नहीं करवाएं, प्रोटीन ले लें, कैरेटिन कर लें, एक्सांजो कर लें, कुछ भी व्हाटएवर, लेकिन वो बताएगी, वो लालच करेगी तो अपना क्लाइंट खराब करेगी। तो हम जरा सीमा से पूछते हैं कि हम जब अपने किसी भी सैलून में जाते हैं तो ऑफ कोर्स अपने बालों को चेक करवाते हैं, वो प्रोसीजर में चाहूँगे 1 बाय 1 बताइए जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, क्योंकि मैं सब ब्यूटिशियन से कहूँगी जो भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जब तक बालों की आपको कंडीशन, उसकी हिस्ट्री समझ नहीं ठीक है। आएगी, बालों के टेक्सचर को नहीं समझेंगे कि वो कलर ट्रीटेड बाल है, वो फाइन टेक्सचर है, एक वर्जिन बाल है, वो फाइन टेक्सचर है, तो इट्स अ वेरी डिटेल, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक जो हेयर का है। ब्यूटिशियंस को, जो स्टाइलिस्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको ये चीज समझनी। यानी कि नॉलेज होना देखिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। आता है बाद में, ठीक है। फर्स्ट आपकी बेसिक नॉलेज, एजुकेशन, मैं समझ। फर्स्ट आपकी हेयर की बेसिक एजुकेशन, देन प्रोडक्ट। आप हमें कोई भी ब्रांड दे दें, हम उस पर काम कर देंगे। ठीक। और जो टेक्निकल्स होते हैं उनका काम ही यही होता है कि अगर देखिए प्रोडक्ट है ना, मतलब ऐसा भी होता है कि 2 क्लाइंट्स एक जैसे हैं मेरे पास,
लेकिन एक प्रोडक्ट के अंदर कोई एक ऐसा केमिकल है वो उनको सूट नहीं कर रहा। आपको तो पता है ना, लेकिन उसको तो 10 वो तो लोगों आके को कह कर रहा देगा था। मेरा ये कलर, मुझे ना ब्राउन कलर करना है जी, वो तो कह दिया। अब आप बताओगे यार इस पे तो ये, या किसी के होते हैं ना बाल जैसे मेहंदी वाले या कोई भी, तो भाई कट डाउन है, ये कैसे नहीं, देखें बीबी मैं कर तो दूंगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपके बाल ऐसे खराब हो सकते हैं। ये आप अच्छा लोग- देखिए, ये जो हाँ, ऐसा आपने भी बोला होता ना जैसे ब्लीचेस तो बालों के लिए हाँ। वाकई अच्छी नहीं होती, ना स्किन के लिए ना हेयर के लिए, है। मैं समझ बट बीइंग अ स्टाइलिस्ट हमारी जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बायो प्लांट के पास प्रोफेशनल ब्लीच है। प्रोफेशनल Okay. ब्लीच मींस मॉइस्चर रिटेन करता है, अच्छा ओके नो डैमेज। कोई भी कंपनी की ब्लीच नहीं कहेगी कि डैमेज नहीं होता, बट वी क्लेम गुड ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द पेरोक्साइड की रेशियो चेंज करना पड़ता है। ओके, यानी कि ये वही बात है कि नॉलेज की बात हो गई ना कि उसने हैंडल कैसे करना है। हाँ, जब चौहान साहब ने मुझे कहा था कि डोंट गो एनीवेयर, इधर आना है तुमने, सो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने इसमें कोई लैब शैब नहीं किया था, ये डायरेक्टली मुझे जेलम की क्लास दे दी इन्होंने। और चौहान सर आपको याद है वो रिबॉन्डिंग से जले हुए बाल थे, ओह नहीं यार, एक्सटेंसो से जले या रिबॉन्डिंग Okay, व्हाटएवर, okay, जला हुआ okay, बिल्कुल गला हुआ बाल था। तो क्लाइंट्स यही मांगते हैं, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन से कहती हूँ जलाते भी तो आप ही लोग हैं ना, क्योंकि वो समझते नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा फर्स्ट क्लास थी और मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बायो प्लांट का यूज किया था दैट वाज आवर थर्मल केराटिन, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स के साथ है, नरिशिंग एंड रिपेयरिंग एंड स्ट्रेटनिंग। मैंने जब सेम डे वॉश किया, मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज किया था, मैं खुद बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गई थी कि व्हाट इज दिस, वाओ वाली फीलिंग्स आई थी कि मैंने 25 साल मुझे भी हो गए हैं हेयर में और मैंने अभी तक ऐसी केराटिन नहीं देखी। जबरदस्त। अच्छा इजाजत, एक कॉलर है हमारा बिल्कुल, बिल्कुल। इस्लामाबाद से, हमारा ब्यूटिशियन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं यहाँ आप? पर सीनियर ब्यूटी एक्सपर्ट यहाँ तशरीफ रखते हैं, प्रेजेंट करें बायो प्लांट हेयर कलर को, और स्टैटिक उनकी कॉस्मेटिक्स भी जी, है स्किन से। मैंने देखा तो मैंने कॉल मिलाई और मेरी गुड लक है कि मेरी कॉल मिल गई। सो स्वीट। ये बताएं कि कुछ सवाल करना चाहिए, मैं चाह रही हूँ कुछ टेक्निकल, मैं तो ब्यूटिशियन नहीं हूँ, लेकिन कुछ सवाल करना चाहें तो प्लीज जरूर करें। श्योर। आपने बहुत अच्छे सीनियर टीचर्स को इनवाइट किया हुआ है आज। Okay. मुझे इतनी खुशी हो रही है इनको टीवी पे देख के, और ये भरपूर इल्म का खजाना है। दोनों टीचर्स जबरदस्त। करीम ऑफ पाकिस्तान है, हाँ, तेरी और ये मेरे टीचर्स भी हैं। अब मैं इनके साथ खुद वर्क भी कर रही हूँ दोनों के साथ, और मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं अभी तक सीख रही हूँ। हमारा आप खुद बहुत एक, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी। अच्छा, एक तो खूबसूरत बहुत है, बोलती इतना प्यारा है कि जब आप इनके पास बैठते हैं ना, अच्छा। मेरे घंटों गुजर जाते हैं। वाह शी जबरदस्त। इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इनको टीवी पे देख के। इनके पास इतना इल्म है माशाल्लाह, दोनों के पास इतनी नॉलेज है। सर चौहान का सिखाने का तरीका इतना अच्छा है और बहुत इंफॉर्मेटिव जो गुफ्तगू करते हैं। आप देखिए, मैं एक चीज नोट कर रही हूँ अमर, अब आप चौहान साहब से भी बात कीजिएगा। मैं हैरान हूँ कि आप मिलती भी हैं, उसके बावजूद भी आपकी एक्साइटमेंट इनको इस स्टेज पे देख के कितनी हो रही, मैं वो देख रही हूँ। चौहान साहब बात कीजिएगा जी। मैं समझता हूँ, थैंक यू वेरी अस्सलाम वालेकुम मच। सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच कैसे हैं आप? फॉर कॉलिंग। मैं समझता हूँ जो अभी पहली भी हमारी कॉलर थी, जो ये भी कॉलर है, ये वो स्टूडेंट है जिनको हमने जीरो से स्टार्ट करवाया और आज अपने ब्रांड की ऑनर हैं ये लोग, सर माशाल्लाह। हम कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आपकी वजह से है। हम ये कुछ अपने भी अपने नहीं है। ब्रांड्स के ऑनर हैं और आई एम वेरी हैप्पी। मैम साजिदा भी जो अभी थी, जो मैम हम कहते हैं, अब इनको मैम हमारा कहते हैं, तो ये अल्लाह ने नाम दिए में। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे सबको। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank शुक्रिया you, हमारा, Welcome. खुश रहो। Welcome. अच्छा जी, मैं चाहूंगी थोड़ा हम लोग जिस तरह Sure. क्वेश्चन साथ साथ करते जा रहे हैं, कोई चीज मैं थोड़ा सा बताना जी जी चाहूंगा हाँ, इसके ये बारे में। यार इसके ऊपर जैसे आ कि जाते अभी हैं। जी, बहुत जी। अच्छी बात इन्होंने करी थी कि ब्लीच से बाल बहुत डैमेज मैं होते हैं, नो समझ डाउट, रही इसमें हूँ। कोई शक नहीं। लेकिन हमारा जो बायो प्लांट का ये ब्लीच है ना, ये दूसरों से हटके क्यों है कि इसके अंदर जो एक ब्लीच लगाने से बालों का केराटिन सक हो जाता है, तो इसके अंदर केराटिन मौजूद है। जब बालों का रंग कटता है तो ये केराटिन साथ उसको सपोर्ट करता है, उसको केराटिन को साथ साथ उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, तो दूसरों से हटके ये इसलिए बात। अच्छा, आप दोबारा उठाएंगे और जी। जरा पकड़ के, जी। ये जो आपने वापस यूं अपने एक हाथ में Yes. रखे ताकि तो फोकस मैं आप समझता बताते हूँ कि रहें। दूसरों से ब्लीच हटके क्यों है। एक तो ये टैन लेवल पे ले आता है, दूसरा बालों को डैमेज नहीं करता, तीसरा बालों का मॉइस्चराइज नहीं खत्म करता, मॉइस्चराइज बाल, ओके, जो कि दूसरे ब्लीच बालों का मॉइस्चराइज खत्म कर देते हैं, ठीक है। रफ लुक आ जाती है। और
इससे रफ नहीं होंगे, मॉइस्चराइज मौजूद रहेगा क्योंकि केराटिन मौजूद है। इस वजह से दूसरों से हटके। और अहम बात कि आज के दौर में लोग 400 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है, ये 600 ग्राम, 200 ग्राम दूसरों से ज्यादा है और इकोनॉमिकल प्राइस है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। और मैं समझता हूँ जैसे इटालियन फॉर्मुलेशंस है इसकी, और बनता तो सबको पता है एक ही जगह पे है, बताने की जरूरत है। मैं गया हूँ तो मैंने अमेरिका के बहुत बड़े बड़े ब्रांड वहां पे लगे हुए देखे कि ये हम बना रहे हैं। तो मैंने कहा भाई छा गए आप तो पूरी दुनिया के अंदर। तो इसी तरह हमारा जो डेवलपर है वो बहुत अच्छा है। और जो केराटिन है जिसकी अभी बात कर रही थी सीमा जी, थर्मल है, यानी केराटिन लोग डिमांड करते हैं कि हमारे बाल सीधे हों, लेकिन वो रिबॉन्डिंग से होते हैं, एक्सटेंसो से होते हैं। लेकिन हमारा केराटिन जो कि मौजूद पड़ा हुआ है आपके सामने, ये 100% स्ट्रेट लुक देता है विदाउट केमिकल। और जिस तरह बहुत सारे फ्यूजन उड़ते हैं, बहुत सारी स्मेल आती है सैलून में, इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं। यानी कि दूसरी चेयर पे मेकअप हो रहा हो, एक चेयर पे केराटिन हो रहा हो, तो इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ऑल ब्रांड इसमें हर चीज डिफरेंट है, हर चीज इकोनॉमिकल प्राइस है, और हर चीज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जब तक अपनी मिस्टेक ना हो। यानी कि वो तो खाना भी ज्यादा खा ले तो फूड पॉइजन हो जाता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो जितनी प्रोडक्ट है मैं जब से यूज कर रहा हूँ, सीमा जब से यूज कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान भर में क्लासेस चल रही हैं। अभी आपके हैदराबाद में हमारी 2 दिन क्लास बहुत बड़ी थी। कराची में कल हमारा बहुत बड़ा इवेंट था जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि कराची की थैंक यू मैं कहूंगा कैमरे में कि तमाम ब्यूटिशियन का बहुत शुक्रिया, जो सीनियर से सीनियर ब्यूटिशियन हमारी यहाँ की, जो ब्रांड ऑनर थी, जिनके 4 ब्रांड हैं, वो भी हमारे पास कल ऑनर देने के लिए सीमा और मुझे इसका रीजन ये कि वो एक अच्छे सीनियर टीचर से मैं समझता हूँ उन्होंने हमें बहुत वेलकम किया, और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया, पूरा दिन हमारे साथ रहे और हमारी तमाम चीजों की प्रेजेंटेशन देखी, हमारे मॉडल बने हुए देखे और इंस्पायर हुए। जैसे कि सीमा जी ने बताया कि हमारे कलर्स के अंदर बड़े से बड़े ब्रांड महंगे में भी ना जब वॉश करते हैं तो लुक आती है कॉपर ब्राउन। ठीक है, हमारे कलर्स के अंदर जितना जितना वॉश करते जाएंगे, नॉट कॉपर लुक, नॉट ब्राउन लुक, नॉट रेड लुक, ओनली ऐश ग्रे लुक, ऐश के ऊपर लुक आती है और लोग लाइक करते हैं। और मैं तो बल्कि अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे हमारी मेजबान का कलर भी कितना अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम बायो प्लांट का कलर इनको करके जाएंगे। और जो मैं समझता हूँ इनकी पर्सनैलिटी पे कलर एज ए हेयर आर्टिस्ट वो जो होना चाहिए वो नहीं है, मैं चाहूंगा वैसा होना चाहिए, क्योंकि इनको तो अपनी मर्जी से किया हुआ है ना। तो हम तो एज ए हेयर आर्टिस्ट कहेंगे कि तो कौन सा कलर होना चाहिए मेरे बालों का? आपका कलर 7.1 होना चाहिए, उसमें आपकी एक खूबसूरत और लुक, पहले भी खूबसूरत है लेकिन कलर और फेयर होगा और आप ऐसे लगेंगी सॉफ्ट सॉफ्ट। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक जो है कहाँ से मुनिज़ा, कहाँ से? सियालकोट से सीनियर ब्यूटिशियन मुनिज़ा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? फर्स्ट क्लास। हमारे साथ सीनियर एक्सपर्ट, हेयर केमिकल एक्सपर्ट, बायो प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यहाँ पर इंस्ट्रक्टर, टीचर, बल्कि ब्यूटी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? AM चौहान एंड सीमा सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मुनज़्ज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर चौहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी मुनिज़ा, आपको आवाज आ रही है? जी ये बताएं कि आप खुद भी माशाल्लाह इतनी मतलब एक्सपर्ट हैं, तो ये बायो प्लांट को ये माशाल्लाह आपने ऑफ कोर्स यूज भी किया होगा, इनसे कुछ सीखा भी होगा। आप क्या कहना चाहेंगी कि और ब्रांड्स में और इसमें क्या फर्क आपको लगा? कुछ थोड़ा बताएंगे? बायो प्लांट के साथ काम करके बहुत मजा आया था। मैंने बहुत सारे ब्रांड के साथ काम किया है, लेकिन मैंने इसकी पर्सनली जो है ना केराटिन करवाई है, और मेरे ना डायबिटीज की वजह से बाल काफी उतर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैंने जब ये मैम ने और सर ने मेरी केराटिन की थी, तो उसके बाद ना मेरे बाल दोबारा से आना शुरू हो गए हैं, और इसी का ही मैं शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी का ही मैं जो है ना कंडीशनर और मास्क यूज कर रही हूँ, और मेरे बाल इतने मजे के हो गए हैं, इतने मजे के हो गए हैं कि मुझे लगता है जैसे मेरे जवानी वाले बाल आ गए। मुझे वो हो गई जुस्तुजू हो गई, मुझे भी करवाना है। शी इज राइट, हम लोग विटनेस हैं। हम लोग 4 महीने बाद गए थे तो ग्रोथ हुई थी।
बाल लंबे भी काफी हुए हैं और हैवी भी हुए हैं, और मैं ये दूसरों को भी मशवरा देती हूँ कि बायोप्लांट, और जब ये लास्ट सियालकोट में हुई है तो मैंने बहुत सारा लोगों को ये बोला है कि ये खरीदें और लगाएं, और वो भी बहुत अच्छे जो है ना व्यूज दे रहे हैं मुझे कि बड़ा अच्छा शैम्पू है, बहुत अच्छा मास्क है, बहुत अच्छा है बायोप्लांट। जबरदस्त। अच्छा ये बहुत शुक्रिया आपका मेरी प्यारी बहन। अच्छा ये चीजें जो ना, ये जो खुद भी प्रैक्टिकल कोई चीज यूज की ना, उसकी एक्साइटमेंट भी, और वो आगे मार्केटिंग विदाउट ऐसी कि वो खुद ब खुद करते रहते हैं। चीज अच्छी होगी जैसे हम कोई कचौरी भी खाते हैं ना, हाँ। यार उधर जरूर खाना। अच्छा, इसका हमने कैराटीन किया, हमारी क्लास थी, एक तो मॉडल हमने बैठाया, और मजे की बात है 3 काम इकट्ठे हो रहे थे। ओके। सीमा जो है एक्सटेंसो कर रही थी, मैं कैराटीन कर रहा था, एक हमारी आर्टिस्ट एक और काम कर रही थी रबिया, तो हम सब काम कर रहे थे। ठीक है। तो इसके बाल अपनी थी, हमारी स्टूडेंट समझ ले बहुत देर से जानते, बहुत अच्छा सैलून चला रही है, तो हमने इसका कैराटीन करके आ गए। 4 मंथ बाद हमारा दोबारा वहां क्लास थी, तो इसने आके स्टेज पे कहा मेरे ये हेयर लॉस हुआ था, मेरा आपका होम केयर यूज करने से मेरे पहली बार ऐसा सुन रही हूँ कि कोई भी मतलब केमिकल जैन में तो हमेशा हेयर कलर में उसके बावजूद बाल आने शुरू हो गए। जी, ये होम केयर एक ऐसी चीज है 3 चीजों का, जिसमें शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क है। ये जिसके डैमेज हेयर हैं, जिसके हेयर लॉस है, और जिसके बालों पे केमिकल लग लग के बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं और बहुत फ्रीजी हेयर हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ वो एक अगर सेट भी इस्तेमाल कर ले, वो किसी शैम्पू को नहीं यूज करेगा। और जो अपना कलर लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहता है, जो अपना स्ट्रिकिंग का लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट यानी कि बायो प्लांट का एक क्या है, एक इसे होम केयर कहते हैं। होम केयर, ये पूरा प्रोडक्ट। ओके। आपने कलर के बाद, आपने केराटिन के बाद, रिबॉन्डिंग के बाद, एक्सटेंसो के बाद होम केयर यूज करना है, तो समझ लें आपने अपना फैशन का टाइम पीरियड बढ़ा लिया। यानी कि डैमेज बाल भी जो है ना वो दोबारा से हेयर ग्रोथ होता है इसका, जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त। और एक हमारी एक और चीज है जो किसी भी कंपनी में नहीं, ये हेयर फेशियल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है बायोप्लांट ने। ये हमारी हेयर फेशियल की ऐसी, अब कल भी मैं एक बहुत बड़े ब्रांड में कराची में प्रैक्टिकल करके दिखाया और माशाल्लाह बिग नेम ऑफ कराची, नादिया हुसैन, तो मैं समझता हूँ उनके तमाम स्टाफ ने इतना पसंद किया और उन्होंने हमें कल ही ऑर्डर किया कि हमें ये चीजें लाजमी दें, क्योंकि ये न्यू टेक्निक्स है। तो आने वाले जो पहले जो ब्रांड उनके लिए मुश्किल खड़ी करते चले जा रहे हैं। मुश्किल नहीं, देखिए आजकल कंपटीशन है ना यार, जिद्दत का दौर है, मैं समझता हूँ वही जीतेगा जिसके पास जिद्दत। हाँ, मैं समझ गई। और एक्सपीरियंस। देखिए ब्रांड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम जो पढ़ाते हैं तो ब्रांड हमें सपोर्ट करता है। आपने ये सवाल नहीं किया कि इसमें ऐसी क्या चीज है कि वो बंदी कह रही है कि मेरे बाल की ग्रोथ भी हो। मैं अभी यही तो कह रही हूँ कि यार ये पहला ब्रांड है। मैं अभी आपके उसकी बात खत्म होते ही मैंने कहा यार इतने केमिकल्स, जब हेयर कलर बनाने के लिए ऑफ कोर्स जब हम आते हैं बड़े प्यारे लग रहे हैं जी, ब्राउन अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उस पर केमिकल लगा है। कौन है जो कहेगा बाद में ऑफ कोर्स बाल ना माजरत के साथ केमिकल लगाने के बाद बाल या तो जड़ से निकलने शुरू हो जाते हैं या वो अजीब से बम ब्लास्ट टाइप के हो जाते हैं। लेकिन वो बंदी फिर कह रही है कि यार ये मेरे बाल जो है दोबारा ग्रूम अप होने शुरू हो गए। तो हैरान हो गई, अभी कही थी ना, सीमा जी ने कही थी कि ये ऑर्गेनिक एंड प्लांट का, इसका ये मेरे लिए शॉकिंग सी लगी। इसके लिए इट्स अ प्लांट बेस्ड। ये जो होम केयर है जिनको कह रही है, ये 2-3 लोगों ने और भी मुझे बताया। पर्सनली आई एम यूजिंग दिस। ओके सर भी यूज कर रहे हैं, इवन माय डॉटर्स, वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाते। एक्चुअली इसके अंदर प्लांट से जो स्टेम होती है ना उसकी जड़, अच्छा, उससे इसके सेल्स लिए हैं। ओके, रूट्स वगैरह जो जड़ें, अच्छा रूट, यानी कि हमारी रूट मजबूत करने के लिए रूट्स पकड़ लिए उससे लिया इन्होंने प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के अंदर दिस इज वेरी रिच इन विटामिन B5। ओके, तो जब आप विटामिन B5 स्कैल्प पे लगाएंगे या ओरली कोई टैबलेट लेंगे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट, ग्रोथ अच्छी होगी। लाइक आपका जो स्कैल्प है ना उसको नरिश, यानी कि नेचुरल जो है ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है, कुदरती जिसे कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग अब ऑर्गेनिक की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। और एक और चीज भी है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जो अब तो मैं हमारा इसलिए कहता हूँ कि जाहिर है हम इसके अंदर सारे काम कर रहे हैं, और स्पोर्टिंग कास्ट है। कराची के अंदर सबसे प्रॉब्लम क्या आ रही है हर बंदे को कि क्लाइंट्स वापस कर रहा है। कौन सा क्लाइंट? जिसका बॉक्स कलर लगा हुआ है, जिसकी मेहंदी बाल है। अच्छा। तो सैलून वापस कर देता ताकि मेरा क्लाइंट डैमेज हो रहा है, यानी खराब होगा ना कोई ऐसी चीज। हमारा ब्रांड परसों 8 मॉडल सीमा ने तैयार किए हैं जो हमने शो में प्रेजेंट करे थे। 8 की 8 मॉडल के ऊपर मेहंदी और बॉक्स कलर था।
हायला, अब मेरे मन की बात है कि मैं बहुत मेहंदी लगाती हूँ, अच्छा, क्लियर वो बोल रही हूँ। मेहंदी पे भी बहुत हमारा लगा। रिजल्ट 100% हो जाएगा फौरन होगा, इस पे, और बॉक्स कलर पे भी 100%, और हमने वो शेड लिए जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि क्या हमारे आ सकता है, और मेहंदी वाले बालों पे वो ही शेड पक्का। हमने करके दिखाए। हम चाहें तो अभी स्क्रीन सर पे और दिखा मेरे भी बालों में सकते हैं कलर जो हुआ हमने कलर्स लिए, तो वो मैंने दिखा सकता हूँ, लेकिन लाइट से लाइट कलर भी हो गया, मेहंदी से और बाल डैमेज नहीं हुआ। वाह जबरदस्त। अच्छा सर, मैं चाहूंगी ये ना कि हमारा ड्यूरेशन पता ही चल रहा वो खत्म हो जाए, हेयर कलर की बात खत्म हो जाए तो फिर हम आपके स्टैटिक पे चले, इसलिए वो ना रह जाए Sure. सेगमेंट। ये यहाँ पे क्लोज कुछ कोई सवाल नहीं, तो रह थैंक यू वेरी मच, कुछ बहुत चीज शुक्रिया। रह गई है तो बस इसको इसके हेयर अंदर से एक्सटेंसो भी close है, करेंगे हम, ठीक इसके है जी? अंदर हमारे पास जो है Okay. वो केराटीन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके साथ ब्लीच और हेयर फेशियल जैसे बताया, और एक ये हमारा 1122 जिसे मैं कहता हूँ जी, जी, रेस्क्यू, जी, जी। ये हमें बायोफ्लेक्स है। जिसने भी हेयर का काम करना है, ब्लीच, केराटिन, रिबॉन्डिंग वगैरह वगैरह करने, तो ये उसके पास जरूर होना चाहिए, पॉकेट में क्यों? उसकी पॉकेट में होना चाहिए। ये इसके अंदर कह ये तो रहे क्वालिटी है rescue कि है। आपको ये सेफ्टी फर्स्ट दे एड देता क्यों गया? है, ये सेफ्टी दे देता एक्चुअली है, बॉन्ड मल्टीप्लायर्स है ये। और अच्छा। इसका जो सिर्फ वीक बाल है ना उनको सिर्फ हम मजबूत इसके करता है। 4 ड्रॉप्स डालते हैं Okay. ब्लीच के अंदर या रिबॉन्डिंग के अंदर, तो वो आपको सेफ्टी गार्ड दे देता है कि आपको बिल्कुल बैरियर बना देगा, कोई नुकसान For आप example- यकीन करें, आप एक्साइटमेंट बढ़ा दिया, लेकिन अभी मैं यही चाहूंगी कि इस बायो प्लांट के हेयर केमिकल ट्रीटमेंट प्रोडक्ट को थोड़ा सा अब यहाँ पर करेंगे स्टॉप, क्योंकि सारी नॉलेज अगर हम सिर्फ अभी दे देंगे तो बहुत सारे लोगों ने जो सवालात करने वो कैसे करेंगे, आपसे सीखेंगे। अच्छा, लेट्स सी, इस प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम इनकी बायो प्लांट की जो स्किन प्रोडक्ट है उस पर बात करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की, हमारे माशाल्लाह यहाँ पर सीनियर हेयर केमिकल एक्सपर्ट, टीचर, इंस्ट्रक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। AM चौहान, वेलकम सर आपको। सीमा सिद्दीकी, आपको भी वेलकम। अब हम बात करेंगे, क्योंकि बायो प्लांट हेयर कलर पर तो पूरी बात हमने अपनी तरफ से कोशिश की। ऑफकोर्स टाइम ड्यूरेशन कम होता है तो हम उसके हिसाब से बात करते हैं। अब हम सैलून स्टैटिक बायो प्लांट पर चलते हैं। अब देखते हैं कि स्किन, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी स्किन ग्लो करे, पोर्स ओपन ना हो, स्किन जो है ना वो सैगी ना हो, पैचेस ना हो। हम चाहते हैं हमारी स्किन, चाहे मेकअप हो या ना हो, हमारी स्किन खूबसूरत नजर आए फर्स्ट टाइम में, फिर वक्त से पहले रिंकल्स ना हो, क्योंकि ये एक फैक्ट है, एज बढ़ती है तो रिंकल्स भी होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पहले कवर कैसे किया जाए, उसको कंटिन्यूसली उसको यानी कि कंट्रोल करके हम कैसे अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। लापरवाही से स्किन खराब हो जाती है, सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, छाइयाँ बहुत पड़ जाती हैं, पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो कुछ लोग डेली ऑफकोर्स जॉब पे जाते हैं, उनकी स्किन बहुत डैमेज होती है, बाइक चलाते हैं उनकी स्किन बहुत डैमेज होती है। सैलून में जो है ऑफकोर्स या जो ऐसा वर्क, जैसे मैं डेली होस्ट हूँ, लाइट्स बहुत डेली मेरी स्किन पे होती हैं, तो ये रीजंस होते हैं, लेकिन उसको कवर करना बहुत जरूरी है। सीमा जी, सैलून एस्थेटिक के ऊपर बताइए जी, इनकी प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि जो काम पहले डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ब्यूटिशियंस इतनी अवेयरनेस आ गई है कि दे आर डूइंग देयर सेल्फ, और क्योंकि ये सारा नॉन इन्वेसिव सर्जरी के बगैर चीजें, तो ब्यूटिशियंस आराम से यानी कि नो इंजेक्शन। नहीं, वो भी है, बट वो है? ब्यूटिशियंस Okay. को नहीं देते। Okay, जो ठीक, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस होते हैं वो हम डॉक्टर्स को ही देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी सैलून की फील्ड में है ना, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आज जैसे अभी आपने कहा सन बर्न हो जाना, पिगमेंटेशन हो जाना, उसके लिए हमारे पास होते हैं जो सेमी परमानेंट मेकअप ना। Okay. दिस सेमी परमानेंट मेकअप, ओह मेकअप लुक जैसे, जस्ट लाइक वो आपके स्किन हाँ नहीं, में, वो वहाँ ऐसे बट नहीं बस हाँ सामने उसके रखो। स्किन पे इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, इसके बड़ा अच्छा सिंपल सा तरीका है इसके साथ, जैसे कि ये हमारे पास डॉक्टर पेन है, इसके माइक्रो नीडलिंग के थ्रू किया जाता है, ओके ओके ओके, और बहुत सेफ है। अच्छा इसमें ठीक कोई ऐसी चीज नहीं है। ऑल यू नीड कि आपको स्किन पता होनी चाहिए, मैंने उसको कलर कौन सा देना है और कहाँ पे देना है,
और आपकी हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ब्यूटिशियंस आर डूइंग वेरी गुड, बहुत इम्प्रेसिव है। पहले तो बाहर होता था, अभी एक आध साल से पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इन हुआ है। बड़ा एक जब से हम लोग स्टैटिक कर रहे हैं तो और ज्यादा हो गया। और ज्यादा हो गया, अब तो ज्यादा दूसरा हो गया। देखें इसके साथ, जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये बीबी ग्लो भी कहलाता है, ओके। लाइक बीबी क्रीम है बेसिकली है, जो आपके स्किन के पोर्स के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। अच्छा ठीक है। या फिर इसके बाद इसमें ना सीरम्स है जो आपके स्किन में डाले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एंटी एजिंग स्किन है, एजिंग हो रही है तो Okay. जैसे हाइलुरोनिक एसिड है वो डालते Okay. हैं, विटामिन सी है, ये ठीक है। डिफरेंट देखिए आप सीरम्स है इसके अंदर ठीक है, ठीक फॉर है। वाइटनिंग, फॉर एंटी एजिंग एंड ऑल फॉर दैट ना, अकॉर्डिंग आपका स्किन कंसर्न हमारे पास सारे सीरम्स अवेलेबल वाओ, जबरदस्त। एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली। ऑल यू नीड अ वेरी गुड ट्रेनिंग, ओके। और आप बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आजकल बहुत ज्यादा हमारा चल रहा है नेल एक्सटेंशंस, हाँ वो भी है। एक्रेलिक एवरीथिंग इज अवेलेबल विद सैलून स्टैटिक कलेक्शन पे। उसके अलावा जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है आईलैश एक्सटेंशंस। ओके। आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि सैलून स्टैटिक जो है वर्किंग ऑन अ वेरी गुड क्वालिटी, जबरदस्त। ठीक है। Okay. और ब्यूटिशियंस ट्रस्ट मी, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, दे आर डूइंग रियली वेरी गुड एंड दे आर पैसे ही कमा रहे हैं। डॉक्टर्स और कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं और जो ब्यूटिशियंस हैं थोड़ी टसल भी हो गई है, बिकॉज यू नो वैसे तो ये नॉन इन्वेसिव चीज है, नॉन सर्जिकल मीन्स। बिल्कुल तो ठीक। ब्यूटिशियंस आराम से ट्रेनिंग ले रही है, दे कर रही हैं। बल्कि समटाइम्स मैं कभी इसके खिलाफ होती हूँ कि जो लेजर्स हैं कि प्लीज ब्यूटिशियंस को ना दें, ओके। बट कुछ ब्यूटिशियंस डॉक्टर्स हैं या जो लोग डॉक्टर को हायर करते हैं तो इवन अपने सैलून्स पे अब माजर लेजर ट्रीटमेंट्स कर रही हैं। अब जैसे हमारे हाइड्रा मशीन्स हैं, वो मैं देख रही थी यहाँ पर। कमाल है, हर चीज है। एक चीज होती है मैनुअल, हाथ से करना, अच्छा ठीक है। एक आप उनके अच्छा साथ सर, ये जो ये माशाल्लाह ये इसकी स्किन से रेलेवेंट मशीन। ये जी ये हाइड्रा ओके, फेशियल्स ठीक हैं। इसमें जो मेन अक्सर चीज क्या है जो आपके स्किन को डीपली जाके ट्रीट कर रही है, इसमें जो करंट्स है, एलईडी लाइट्स हैं, अच्छा। लाइट ट्रीटमेंट है बेसिकली। और हाइड्रा मींस के आपके स्किन को मॉइस्चर दे रहा है। एक्चुअल ये है कि हाइड्रेशन जो होती है स्किन की बहुत ज्यादा, तो अक्सर पानी कम लोग पीते थे। यानी कि हम डिहाइड्रेट अगर हमारी Dehydrate, स्किन जी, हो जाए मैं तो थोड़ा सा बताना जी, जी, चाहूंगा sir. कि Sure, आजकल sure, sure. ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट है कि Okay. जैसे कि 7-in-1 है, ये 7-in-1 है जो पहला पुराना वर्जन है और अक्सर सैलून पे ये 7-in-1 हो रहा है। 7-in-1 इसके 7 टूल्स हैं और 7 टूल्स के क्या क्या काम है। ओबिजन क्या है कि पूरी हाइड्रेशन स्किन को जो है डिहाइड्रेशन वो पानी के साथ सीरम के साथ, जैसे कि 1, 2, 3 सीरम है, विटामिन सी की स्टेज पे है, एंटी एजिंग की स्टेज पे है और वाइटनिंग की स्किन पे लगाना, ये तमाम स्किन के मुताबिक सीरम्स दिए जाते हैं। तो 7-in-1 और इसका एलईडी मास्क, इसमें 7 लाइट्स है और 7 लाइट्स का मतलब है कि आपने वाइटनिंग किस चेहरे पे लाइट देनी है और आपने एक्नी पे कौन सी लाइट देनी है और आपने वाइटनिंग के लिए कौन सी देनी, तो ये एंटी एजिंग के लिए तमाम लाइट्स का ये इफेक्ट देता है। लेकिन 7-in-1 के बाद फिर भी हमें साइंस ने जिद्दत दी और जिद्दत के बाद आ गया 12-in-1। 12-in-1 जो है ये वाली मशीन के अंदर 2-3 ऐसे टूल्स ऐसे 4 हैं जो आपके फीचर्स को, जैसे हम पहले मेकअप में कंटूरिंग करते थे तो उसके बाद ये कंटूरिंग के बगैर हमारे फीचर्स को एनहेंस कर देता है, यानी आपके कट्स बनाता है। इसमें डबल चिन को कंट्रोल करता है, इसमें आपके ये कट्स बनते हैं। जब हम इसको मसाज के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जितनी भी स्किन है उस स्किन को जो ये जो है ना ये शेप में ले आता है। ओके। फिर पफी आईज होती हैं, इसके अंदर टूल ऐसा है जो पफी आईज है, पफी आईज के लिए या हल्कों के लिए, जैसे आप बाहर देखते हैं कि आई फेशियल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये टूल जो है वो पफी आईज को बहुत ही परफेक्ट ट्रीटमेंट देता है और हल्कों के लिए बहुत परफेक्ट ट्रीटमेंट देता है। और जो हमारी फाइन लाइंस बहुत आती हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं, तो रिंकल्स को बहुत अच्छा ट्रीट करता है और एक ही सेशन के साथ आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले लेते हैं। फिर ये एक बबलिंग टूल है। ये बबलिंग टूल ये है कि इससे बबल्स बनते हैं और जितनी हमारी स्किन के बहुत सारे मसाम खुल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोर्स खुल गए हैं, तो इस बबल्स के साथ उसके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 12-in-1 जो आई है मशीन, ये दूसरों से हट के क्यों अच्छी आई है और बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट आ गया। मैं समझता हूँ कि ये जिद्दत के साथ साथ वक्त से साथ इंसान की साइंस ने इतनी ज्यादा जिद्दत पैदा कर दी कि स्किन अपनी एज से कम नजर आना शुरू हो गई। तो मैं समझता हूँ ये हाइड्रा ट्रीटमेंट आजकल बहुत सैलून्स पे हो रही है
और सैलून स्थेटिक वाले तो इस पे बहुत कम रेट पे दे रहे हैं। और अभी कराची में माशाल्लाह बहुत सारे ऑर्डर मिले और जो लोग यानी मजीद कि ये मशीन आप से खरीद के या ये प्रोडक्ट सारी खरीद ये सब चीजें ये पूरा एक मशीन हम इंस्टॉल करवाते हैं, उनको बकायदा एक दिन की ट्रेनिंग भी देते हैं। yes, ट्रेनिंग देते हैं और फिर कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट्स देते हैं कि आप ये ट्रेन करके आप अपने सैलून पे इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। और 1 साल की वारंटी भी है कि कोई टूल खराब हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कंपनी आपको फीडबैक। अच्छा, जब ये Basically ब्रीफ जो है करे ना थे ना सभी, जी जी जी, बेसिकली इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी है, लाइट थेरेपी है जो आपके स्किन को डीपली जाके पेनिट्रेट करके लाइट से ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। आपको लाइट्स नजर आ रहे होंगे मैं वो इसमें? देख रही थी और ये अच्छा है, जैसे जैसे हम आगे टेक्नोलॉजी के दौर में मूव करें, सबके साथ मूव अप हो रहे। पहले होता था फैशल हाथों से और अब तो हाइफो आ वो चुके हैं, एक जितनी स्टार्स हैं आपको पता है वो अपनी स्किन को उस तरह करते हैं। और फिर बहुत सारी के जो चर्बी आपने कम करनी है, पहली फेड है, तो बहुत सारी स्टार्स, बहुत सारी एंकर्स हैं जो हमारे से मैं समझ रही हूँ। अच्छा, अगर आप सिंपल खाली इसकी लाइट थेरेपी ही मास्क ही कर लें। जी जी, आई रिमेम्बर मैं वैसी अपने ऑफिस बैठी थी तो उन्होंने कहा कुछ टेस्ट कर रहे थे, मैंने 5 मिनट के लिए लगाई है। उसके बाद मैं कुछ विजिट्स पे सैलून्स पे गई विदाउट मेकअप। तो कहेंगे आपने क्या किया, स्किन इतनी ग्लो क्यों कर रही है? मैं जस्ट 5 मिनट की मैंने लाइट थेरेपी ली थी और ये ऐसी है कि आप डेली भी ले सकते हैं। जरूरत है। साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप पढ़ के करें, सीख के करें तो हाँ, आपने देखा खुद ना ब खुद। योगीज लोग लाइट से कितनी वो लेते हैं फायदे। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जो आप अभी थोड़ी देर आप जब दिखाई दे नाज़रीन, इनका एक स्पेशल पैकेज है, ठीक है? Sure. तो मैं ये कहूंगी नाज़रीन, आप जिस तरह इन्होंने जो ब्रीफ किया ना, लेट्स सी हम इनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एम चौहान। मैं हूं आज गुलबर्ग 3 में सैलून स्थेटिक और सैलून कलेक्शन, एक बहुत ही खूबसूरत जगह गुलबर्ग 3 में। आइए हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग इनके पास से मशीनरी लेते हैं। डॉक्टर हो, अगर आप स्टैटिक क्लिनिक हो या सैलून ऑनर हो तो वो फौरी तौर पे आते हैं और जिद्दत वाली मशीनें लेते हैं। इनके पास है 7-in-1 जो कि आप सारे सैलून के ऊपर देखते हैं और बहुत सारे लोग यूज भी करें। इसमें 2-3 वैरायटी होती हैं। जो लोग सस्ती मांगते हैं उसकी गारंटी नहीं होती, उसके मैकेनिकल पंप नहीं होते, सिंगल पंप वाली होती है, बहुत जल्द प्रॉब्लम कर जाती है। और इसके बाद फिर है 8-in-1। 8-in-1 के अंदर एक जिद्दत क्या आई है कि इसके साथ एक कैम आ गया और कैम के साथ जब आप स्किन एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए कि ये कैम ऑन हो जाता है और ये स्किन एनालिसिस कर रहा है कि आप क्लाइंट्स को फेशियल करते वक्त पहले स्किन एनालिसिस करेंगे, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, एक्नी है या रिंकल्स वाली है। और बल्कि ब्राइडल बनाते भी स्किन एनालिसिस करें। ब्राइड बनाने के बाद आप कंप्यूटराइज मेकअप कर सकते हैं स्किन एनालिसिस करके। तो 8-in-1 भी इनके पास मौजूद है और उसके बाद है 12-in-1 और 10-in-1। 10-in-1 आपके पास सामने मौजूद है, पुराना वर्जन है, लेकिन न्यू टेक्निक्स आप देखें कि मेटल बॉडी के साथ आई हुई है 12-in-1। इसके अंदर कितनी खूबसूरत बबल्स बनते हैं, इसके अंदर RF प्लग है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो हम आज बात करेंगे सैलून स्थेटिक और सैलून कलेक्शन के CEO जनाब आसिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे आसिम साहब? आज मैं आपके साथ स्पेशल प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि आप हमें ब्रीफिंग दे। बहुत सारी सैलून वालियों को नहीं पता और ले भी लेती हैं बहुत सारी जगहों से कि आपकी मशीनरी में और दूसरी मशीनरी में क्या फर्क है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 24 साल हो गए काम करते हैं इसी फील्ड में। तो उसमें ये है कि हमने जो है ना आम मार्केट में लो क्वालिटी पड़ी हुई है। लोग 50 से 60 हज़ार में कहते हैं जी हमें हाइड्रा मिल जाती है, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की है, बिल्कुल वो कचरा माल होता है। और ये समझ लें अभी जैसे रिफर्बिश आती है ना चीजें, जैसे मोबाइल जो भी चीजें, उसी तरह इसमें यानी तैयार हुई भी चीजें होती हैं, उसकी कोई वारंटी नहीं है। और ये गारंटी 1 साल की देते हैं। जो कम से कम मशीनरी इनकी जो है हाइड्रा 7-in-1 उसकी भी 1 साल वारंटी। सर ये वर्जन जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है, इसको क्या कहते हैं आप? सर ये है 14-in-1। 14-in-1 और ये इसके अंदर बहुत प्यारा LED लगा हुआ है, बहुत सारा अच्छा सा। तो ये 14-in-1 जो है इसके अंदर क्या क्वालिटीज है जो उससे और अच्छी? में ये सबसे पहली बात तो ये कि ये जाती ही डॉक्टर्स को है। ये डॉक्टर्स लेते हैं ज्यादातर, मगर अब सलून अच्छे सलून A+ क्वालिटी के जो सलून है ना वो भी जो है ना यही यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर 14 फंक्शन है, इसमें स्किन एनालाइजर भी है, इसमें ये आपका जो है अपना ये PD लाइट्स हैं, इसमें डॉक्टर पेन भी है, बबल पेन है। ठीक है सर, ये देखें ये इसमें डॉक्टर पेन है। वेरी गुड। और यानी इसके कि अलावा डॉक्टर हाई पेन भी फ्रिक्वेंसी साथ है, इसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी भी है और इसके अंदर बबल्स भी हैं और स्क्रबर भी है और स्क्रबर भी है। ठीक है। यानी इसमें ये सारी चीजें जो है ना जी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं।
एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये समझे कि एडवांस टेक्नोलॉजी, ये स्क्रबर भी साथ है जो पील करता है और मैं समझता हूँ कि ये आरएफ भी बहुत अच्छा है और नीडल्स जो कि बताया उन्होंने कि बहुत सारी मजे के, और ये 14 in 1 एक अच्छे सैलून पे आजकल जो चल रही है, प्रोफेशनल मेटल बॉडी और मेटल बॉडी के साथ है, ये प्लास्टिक बॉडी नहीं है। और सर आजकल लोग लेजर के ऊपर बहुत फोकस जी हाँ, कर रहे हैं। तो लेजर में हमारे पास स्टार्टिंग हो रही है आईपीएल से, जिसके IPL अंदर ये 3 in 1 है। ओके, ये APL 3 in 1, हाँ जी, और ये 4 in 1 ये 4 in 1 है। इसमें भी इसी तरह क्वालिटी, चाइना की हल्की क्वालिटी भी है और अच्छी क्वालिटी भी है। मतलब चाइना की हल्की क्वालिटी, उसकी पावर भी हल्की होती है, उसकी वारंटी भी होती है। और इसके कोई पावर्स मींस के कोई वाट्स होते हैं इससे इसके? वॉट होती है, जो अच्छी क्वालिटी उसकी 3000 वॉट है। ओके, जो हल्की वो 2000, 1500, 2000। बस ये बात जहन में रखिएगा, जो सस्ती होती है उसके वॉट्स के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे होते, वो ले लेते हैं मशीन, लेकिन वॉट्स को देख के लेनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है अगर 4-5 लाख लोग खर्च के ना 50-60 लाख ज्यादा खर्चने की जो है ना, उसमें वो कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि चीज अच्छी मिल जाएगी। यानी वो कहते हैं सस्ता रहे, बार बार महंगा रहे, एक बार तो बेहतर है। तो सर ये वाला मुझे बताएंगे कि ये जो आपकी मशीनें पड़ी हुई हैं, जी सर, इसको क्या कहते हैं? हमारी टॉप ऑफ द वन वेरिएंट है पाकिस्तान में, ये सबसे टॉप पे जा रही है। ये है जो है ना सोप्रानो। सोप्रानो, जी हाँ, ये लेजर मशीन है, सोप्रानो है। ये सोप्रानो में ये डबल हैंडल के साथ है, क्यू स्विच के साथ। ये फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है पीको लेजर के साथ। और सर कहते हैं इससे कोई जलन नहीं होती, कोई गर्मी नहीं लगती, ठंडक वाली होती है। सर ये बिल्कुल इसके अंदर जो है ना, हैंडल के अंदर जो है ना कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग सिस्टम, आइसिंग इसमें बकायदा आइस जम जाती है इसके ऊपर, बिल्कुल कूलिंग आती है। और सर इसको जो आजकल लेटेस्ट चीज है, ये जरा थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? जी सर, ये न्यू मॉडल आया है। मतलब ये इससे थोड़ा सा मतलब हल्का जरूर है, मगर ये न्यू मॉडल टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, क्योंकि लोग जो सोप्रानो इतनी महंगी नहीं खरीद सकते ना, उनको हम ये ब्लैक सामान दे देते हैं। ठीक है, उनके बजट में भी आ जाती है। ये डायोड जो है ना 808 से थोड़ी सी अच्छी है, मगर सोप्रानो की इक्वल है। ये इनके मिड में आती है, मगर ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये और इसकी भी मोटर जो बॉडी है, ये मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी में है और डबल हैंडल में है। इसमें भी ये 3 वेव लेंथ है। बेसिकली इसमें ना सोप्रानो को जो है ना इसके साथ जो है ना मैचिंग की है इनके साथ। यानी सोप्रानो जैसा काम कर रही है, लेकिन बजट उससे कम है। कम बजट। और जो लोग सोप्रानो नहीं इतनी महंगी ले सकते, वो इसको बाय कर सकते हैं। तो आपको ये हम डेली और अक्सर यही बात बताते हैं कि अच्छी चीज लें ताकि आपका क्लाइंट्स खुश हो। थैंक यू वेरी मच आसिम साहब, और ये नॉलेज दिया आपने। इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स तक तमाम सैलून कलेक्शन स्टैटिक का तमाम डाटा देते रहेंगे, ताकि आप घर बैठे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। जी, ज़बरदस्त पैकेज आपने अभी देखा, क्योंकि ये जो ब्रीफ करे थे वो पैकेज में भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये ज़रूरी होता है, हमें कुछ चीज़ें कुछ नहीं शायद एकदम सरप्राइजिंग, जैसे मुझे एकदम शॉकिंग हुआ मेहंदी के बारे में सुन के। फिर मैंने कहा यार, ये मेकअप लुक हमेशा सोचते हैं, वो एक सरप्राइज वो उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, ये उन्होंने बताया मुझे, पहली बार मुझे मालूम हुआ कि मेहंदी जिनके बालों पे लग जाती है वो हमेशा डरते थे कि यार नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं होता। लेकिन बायो प्लांट और एक इनकी बात जैसे जैसे सुनती जा रही हूँ तो वो सरप्राइजिंग, जैसे कि आपके बाल अगर डैमेज है तो वो लोग जिन्होंने केमिकल्स अपने बालों पे अगर जो भी कलर करवाए, उसके बाद उनके बाद मज़ीद जो है ग्रो पाओगे और अच्छे होंगे, फ्लफी होंगे, अच्छे करना चाहते तो उनके बाल डैमेज नहीं होंगे, रूट से मजबूत होंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को पर्सनल, मेरी मैं सच कह रही हूँ कि अगर कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि हमें हमेशा जहन में से कलर तक रहता है। फिर इनके शैम्पू बड़े अच्छे, इन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है। फिर इन्होंने जो मशीन, सिर्फ ये क्वेश्चन के ऊपर नहीं, मैं कहूँगी वो जो ब्यूटिशियन आगे समझदारी से अपने क्लाइंट को और ज़्यादा एंटरटेन करना चाहती हूँ तो देन वो ज़रूर मैं कहूँगी कि सीमा से ऑफ कोर्स रुजू करें और AM चौहान से और नॉलेज हासिल करें। ये देखिए, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम आपको 10% नॉलेज है, ये कहेंगे 101% दें, क्योंकि ये इनकी एक रिप्रेजेंटिंग है और वो चाहेंगे कि आप जितना बेटर अच्छा कर सकते हैं वो इस प्रोडक्ट को लेके चलें या इसके इक्विपमेंट्स, इसकी एस्थेटिक प्रोडक्ट लाइक सैलून एस्थेटिक, इसको जितना अच्छा सीख सकते हैं। 1000 सवाल करें या 1000 बार जवाब देंगे, ये कभी एग्रेसिव नहीं होंगे। कुछ कहना चाह रही वन थिंग वी फॉरगॉट, एक्चुअली मुझे यह नजर आया कि Yes. सैलून एस्थेटिक के पास हेयर एक्सटेंशंस भी है, नेचुरल हेयर। बैठो बैठो, बताओ, ठीक है। बैठ के बताओ। यस, हाँ देखो ये चीज रहेगी ना, मिसिंग ये होगी। रहेगी। यस यस मुझे वैसी नजर पड़ रही है, ये हेयर एक्सटेंशंस हैं, यस 6D भी आती हैं और क्लिप्स ऑन्स भी आती है, डिफरेंट आती है और आजकल लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा, ओके। और ये नेचुरल है और आपको सैलून स्टैटिक पे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्टेड कलर्स, लेंथ, विड्थ,
वाह कितने ग्राम चाहिए आप ऑर्डर करें, आपको बहुत अच्छे पैकेज के अंदर वी विल प्रोवाइड यू। यानी कि ये भी साथ और में। विद इसके टूल जिससे लगाया जाता है, जैसे कि 60 की गन पड़ी हुई अच्छा है, ये गन के यहाँ साथ, पर हाँ, ये हाँ, गन भी हाँ, जरा यही दिखा रहने दो, दें इसको यहीं ताकि रखिए, ताकि ये कर- चीजें हाँ, जो हैं सारी की ये सारा वो आपको अवेल करवा देगी। ओके कुछ सीमा निकाल के कुछ डिस्प्ले करेंगे। नहीं, this is a really जबरदस्त। बहुत जबरदस्त चीज है। ये गन है, ओके ये इसके साथ यूज किया जाता है। यस दैट्स ये ओके। इसके अंदर लगाए टाई किए जाते हैं। ये देखें ना, अभी हुक्स है, ये जो स्ट्रैंड्स है ना इसमें लगाए जाते हैं, ठीक है फिर जी, बालों good। में लगाते हैं। परमानेंट 6 महीने तक आप आराम से इसको मैं कैरी कर चाहती सकते यार हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो अभी ये तमाम चीजें प्रोडक्ट दिखाई जा रही है, मेन पता क्या है, आप सिर्फ इसको थोड़ा अच्छे तरीके से अपने टीचर से जिससे आप चीज ले रहे हैं उससे थोड़ा इसकी ट्रेनिंग या सीख ले तो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट, इससे आपका सैलून और ग्रूम अप होगा। लोग और देखिए लुक खूबसूरत तो लगे, बस ज़हन में कॉन्सेप्ट पता सैलून का ये नहीं है कि जाके ब्राइडल बनाना है, ऐसा नहीं है। अब लोगों के माइंड चेंज हो गए, क्या कहते हैं Sure. आप? चेंज हो मैं गए। समझता हूँ कि ब्राइडल बनाना तो साल में एक सैलून पे ब्राइड आती है, साल तो में। ये काम तो आप हर महीने में आपको क्लाइंट से एक ना एक सर्विसेज लेता है, स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर। तो ब्राइड के ऊपर ही अगर फोकस करते हो तो फैमिली एक साल में एक शादी बड़ी मुश्किल से करती है, सही कहा, इतनी सही। महंगाई है। बिल्कुल सही। लेकिन ये आप समर में, विंटर में कलर चेंज करना और एक्सटेंशन लगाना और बीबी ग्लो लेना और फेस के जैसे पिगमेंटेशंस है, एक्नी, तो ये तमाम ट्रीटमेंट तो महीने बाद, 1.5 महीने बाद क्लाइंट्स करता है। ये चीजें सीखें, सीख के आप अपने बिजनेस को बेहतर करें और महंगाई का रोना कम हो जाएगा। ओके हमारे साथ अयूब मुल्तान से दोबारा ज्वाइन करेंगे, किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक हैं? हूँ। आप हमसे ही आवाज आ रही है, अब से सीमा कॉल बात मिला कर। रहा हूँ लेकिन लाइन इतनी ज्यादा बिजी है कि कॉल ही नहीं मिल रही आप लोगों की अयूब यहाँ पर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मेरा आप सुनाएं, फेवरेट ठीक स्टार। हैं? थैंक यू वेरी मच अयूब, आपने दोबारा कॉल करी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं पहले जी, आपके बारे में माशाल्लाह से- कमेंट्स दे चुका हूँ, सभी को बताया कि हमारे पाकिस्तान का कितना खूबसूरत और कितना माशाल्लाह Talented। बिग नेम है और दुनिया इसको बहुत पसंद करती है। कराची वाले बहुत पसंद करते हैं। मैं अभी कराची आया हूँ 1 वीक से, तो मुझे पता चला कि अयूब की कितनी यहाँ पे फॉलोइंग है माशाल्लाह। और अयूब से बेहतर कोई शुक्रिया। हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है स्टाइलिंग में। हाँ, नहीं, ये ऐसी बात मैं एक नहीं बात है। बताऊं, stylist। माशाल्लाह से आपके पास जो बैठे हुए हैं सर चौहान, ये तो माशाल्लाह से किसी तारीफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। नहीं, आपका बड़ा बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं। मैंने तो इनका स्किन पे काम देखा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम है इनका। Thank और मिस सीमा है, जाहिर बात है ये तो माशाल्लाह इनको कहना चाहिए कि कलर के अंदर इनसे बेहतर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता। बस ये कलर के साथ बहुत अच्छा खेलती है। अच्छा मैं साथ में बताऊं कि नो डाउट हमने पीबीआई अर्श मीडिया के प्लेटफॉर्म से अयूब साहब की बहुत जबरदस्त क्लास क्लास हमने मैं भी थी उसमें। और बहुत, और ये हमारे पीबीआई का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, ऐसा है कि नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट है भाई। इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, मुझे पीबीआई का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और वैसे मैं एक चीज बड़ी मिस कर रहा हूँ कि आप लोग अभी कोई क्लास वगैरह कंडक्ट नहीं कर रहे हैं पीबीआई की ना। लेकिन आप करवाएंगे अयूब दिसंबर में, इंशाल्लाह, आप दिसंबर में करवाएंगे हम। इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं ना कि भाई हाँ, क्लास होनी sure। चाहिए। तो मैं आपको पता, मैं आपके अलावा किसी भी क्लास में नहीं जाता हूँ कराची इधर उधर कहीं पे भी। सो स्वीट, तो- सो स्वीट। थैंक यू वेरी जरूर मच। करवाइएगा, क्लासेस में लोगों को नॉलेज मिलता है। और माशाल्लाह बायो प्लांट का जो ये आप यहाँ पर ये बता रहे हैं। अच्छा ये एक बड़ा आखिरी सवाल, बहुत सारी हाँ जी। क्लासेस आपने कराची मिलेंगी, लेकिन आप मुझे बताएं पीबीआई की क्लास में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीजें आपको नजर आती है खवातीन में, ये बताइए। देखिए एक तो ये कि पीबीआई ने जब भी क्लासेस करवाई हैं वो नॉलेजेबल क्लासेस थी, उसमें इधर उधर से कोई चीजें नहीं होती थी, जस्ट जो वर्क होता था उसी के ऊपर फोकस होता और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। डिसिप्लिन। लेकिन वन के आप लोग रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप क्लास को जो है ना वो मैनेज करते हैं। और बड़ी ह्यूज क्लासेस होती है, मतलब छोटी क्लासेस नहीं आप लोग करवाते हैं, बट बड़ी बड़ी क्लासेस। अयूब भाई आप भी मुल्तान में अब क्लास करा ले, हमें मुल्तान के आम खाने। हम तो मुक्के ने होना आपके। मैंने 28 तारीख की क्लास रखी थी, मिस सीमा ने कहा हम कराची जा रहे हैं, तो फिर मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है,
मुल्तान में इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में क्लास करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप सब लोगों को जरूर इनवाइट करूंगा जी क्लास के जरूर अंदर। जरूर। Thank अयूब you. भाई मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ, लेकिन आप रेडी हो जाएं, दिसंबर में पीबीआई अर्श मीडिया के साथ इंशाल्लाह। एक बड़ी क्लास करेंगे, आपको भी इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह। और आप अर्श भाई के दिल जिगर के एक हिस्से हैं, आपको पता है उसके कितने खूबसूरत हाँ भाई जी, हाँ हैं। जी। आप मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, और मैं सबको यही बताता हूँ, इसमें यानी कि कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। आप माशाल्लाह से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत रात को शुक्रिया। मैं मॉर्निंग शो भी देखता हूँ, बहुत अच्छा आ रहा होता है, और आज भी देख रहा हूँ माशाल्लाह से। आपने आज सर चौहान को तो यहाँ पे इनवाइट, लेकिन खुदा के लिए अयूब भाई मैं अब इंतजार कर रही हूँ आप कब आए, तो मैं अपने मॉर्निंग शो में आपका हेयर स्टाइल, ओ माय गॉड आउटस्टैंडिंग, यू आर किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट इन द वर्ल्ड में कहूंगी, आउटस्टैंडिंग। मुझे जब बुलाएंगे मैं लव यू बस जल्दी आ जाओ नो फटाफट। वन कैन बीट हिम इन हेयर स्टाइलिंग, कोई बीट नहीं कर सकता। नहीं नहीं वाकई में मैंने कहा ना द वर्ल्ड हेयर नहीं, हमारे स्टाइलिस्ट किंग ऑफ पाकिस्तान का हेयर फखर है ये, बहुत No, no. हेयर स्टाइलिस्ट है, थैंक यू, फखर है पाकिस्तान। थैंक यू अयूब भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thank मैं कहूंगी टाइम यहाँ पर हमारा खत्म हुआ बायो प्लांट का, लेकिन मैं जाते जाते इन दोनों से बड़े प्यारे प्यारे मैसेज फॉर ब्यूटिशियन के लिए, और ये सवाल भी समझें या मैसेज समझें कि मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जाहिर सी बात है बच्चियाँ सीखती हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं। तो मुझे बताएं एज अ टीचर, आपकी कहते हैं ना टीचर स्टेज पे होता है, लेकिन वो आखिरी लड़की चाहे 500 के नंबर पे भी हो ना, वो उसको उसी नजर से देखता है जो फर्स्ट रो में एक लड़की बिल्कुल बैठी होती है। ये मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मैं यहाँ बैठी होती हूँ लगती हूँ मैं पूरे पाकिस्तान को इस कैमरे से देख सही। रही हूँ, ये फीलिंग होती है एक जिम्मेदार शख्स की। तो मुझे बताएं आप इन बच्चियों को, जो सीखने वाले बच्चियां हैं जो ब्यूटी फील्ड में आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे, ये आपका क्या? मैं तो उनको ये एक ही मैसेज देता हूँ, हमेशा मेरी क्लास के अंदर एक मैसेज होता है कि आपको घर वाले बहुत ट्रस्ट करके बाहर निकालते हैं, आप उनका कभी ट्रस्ट तोड़िएगा मत। और दूसरा, जिस फील्ड में आप आ चुकी हैं, ये फील्ड बहुत प्यारी है, जिसे ब्यूटिशियन कहते हैं। इंसान का अपना वजूद है, वो उसे चाहे तो जितना मर्जी अच्छा कर ले, चाहे तो जितना मर्जी वो उसको गलीज कर ले। आपने फलक का स्टार बनना है तो अपने असूल बना ले, लोग फख्र से कहेंगे वो स्टार है। और अगर आपने जर्रा बनना है, पाँव के तले रोंदना है, तो अपने असूल को पामाल कर दें, पाँव के तले रोंदे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हमारी जो बच्चियाँ इस फील्ड में हैं, बहनें बेटियाँ, वो हमारे लिए फ़ख्र है। कोई काम ऐसा ना करें जिससे हमारा शर्म से सर झुके। आए बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। सीमा सिद्दीकी, मैं कहूँगी प्लीज जरा ये अपने नाज़रीन, और सॉरी नाज़रीन नहीं कहूँगी, ब्यूटिशियन, जितनी ब्यूटी फील्ड में खवातीन हैं, बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं जो सीखती हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए मैसेज ये दूंगी कि मैं 1 महीने के लिए कराची के अंदर हूँ, जिसको भी सीखना है मुझसे, मेरे एवरी वीक मेरी क्लासेस हैं, इट्स ऑल फ्री एजुकेशन, जो भी आना चाहे वो हमसे मिल सकता है। और हार्ड वर्क करते रहें, बहुत कामयाब रहें, खुश रहें, आबाद रहें। क्या बात है सीमा सिद्दीकी, आपको बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगी बायो प्लांट केमिकल की, मैं सॉरी यहाँ से गलत होगी, नाम अच्छा खासा लेगी। जी हाँ, मैं शुक्रिया करती हूँ, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो, सीमा सिद्दीकी का, जो स्पेशल बायो प्लांट टेक्निकल हेड ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे। और मैं AM चौहान साहब को, जो टीचर ऑफ द टीचर मैं कहूँगी, बायो प्लांट से रिप्रेजेंट किया और टेक्निकल हेड है, और पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है एज अ बायो प्लांट। और मैं कहूँगी कि आप दोनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ और बेस्ट विशेस देती हूँ कि जिस तरह स्टूडेंट आपसे सीख रहे हैं वो और सीखें और आप अपना इल्म इसी तरह देते रहें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जाने का वक्त आ गया है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सिर्फ एक बात जाते जाते कहूँगी कि हम खूबसूरती को जो है, जितनी भी जो बच्चियाँ जिन्होंने सैलून ऑन किया, मैं उनके लिए मैसेज है कि याद रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो किसी न किसी को, उस्ताद को इज्जत ज़रूर दीजिएगा। ये नहीं कि आप सीख रहे हैं और जल्दबाजी कर रहे हैं और जल्दी से लाकर प्रोडक्ट, या एक बार पूछा, भाई जाहिर बात है, याद रखिएगा, बेकदरा क्या होता है, जब उसको विदाउट एनी पे के कुछ चीज़ मिलता है ना, वो बेकदरा हो जाता है। तो अगर वो कोई आपकी अपनी कोई फीस मुकर्रर करें तो आप उसको दें। वो उस वक्त तो आपको 1000 या 1 लाख लग रही है ना, लेकिन यकीन करें आप ऐसे कई लाख कमा लेंगे। लेकिन आप बेकदरी क्या करते हैं कि आप कहते हैं यार यहाँ से इल्म फ्री में मिल जाए, तो याद रखिएगा वो जो फ्री चीज़ होती है ना, वो आपको कभी भी बड़ा नहीं बना सकती और आप कभी सीख नहीं पाएंगे और कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको लगता है ऐसे यार नहीं, मैं ऐसा है, जल्दी से नहीं, आपको बहुत नुकसान, आप बहुत सारे क्लाइंट मिस कर देंगे। आप
एक क्लाइंट को परफेक्टली अपने टीचर से सीख के 100 बार सीखें, फीस पे कर सीखें, उसकी आपको कदर होगी। फिर आपको अपनी क्लाइंट की भी इज्जत करेंगे। और याद रखिएगा, जो आपके पास आता है, जो हम कहते हैं ग्राहक या क्लाइंट, फिर आप उसको उसी तरह इज्जत देते हैं जिस तरह आप अपनी रोजी को इज्जत देते हैं, क्योंकि आपने उस उस्ताद की इज्जत की होती है जहाँ से आपने भी रोजी कमाने का तरीका सीखा होता। अपने टूल्स की इज्जत करें, अपनी चीज़ों की इज्जत करें, तब आपको पता चला होगा। उसे कहते हैं कदर करना, तो फिर लोग आपकी कदर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।